हाय, गुड इवनिंग। आई होप माय वॉइस इज लाउड एंड क्लियर। बस एक कंफर्मेशन दे दीजिए। गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है राइट? लाउड एंड क्लियर। ग्रेट। कोई लिखे सर फुल बैक सेटअप 5 पीएम रिवर्सल 1 आवर सेटअप, इतने सारे सेटअप है, कंफ्यूजन है। नो इश्यू से क्या होता है ना चीजें, सारे सेटअप हर टाइम काम नहीं करते, बट ये है कि एज ए ट्रेडर जो मैं जानता हूं मैं आपको सिखाता हूं और मैं आपको बताते रहूंगा कि कौन से टाइम में क्या काम आते हैं क्या नहीं, तो धीरे धीरे करके आपको समझ में आ जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट, हम लोग सारा चीजें देखने वाले हैं। ओके, तो ऐसा कुछ नहीं कि कुछ चीजें छूट जाएगी। और मैं थोड़ा सा यही सोच रहा था कि नहीं, क्योंकि 2-3 महीने अभी मैं घर पे ही ज्यादातर रहने वाला हूं, तो मैं सोच रहा था कि नहीं लास्ट क्लास इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि एक दिन एक्स्ट्रा क्लास जो हम लोगों ने सोचा था थर्सडे करेंगे, थोड़ा टेक्निकल ग्लिच था एप्लीकेशन के अंदर, तो थोड़ा सॉर्ट आउट करने के लिए वीकेंड चला गया, तो फिर मैं सोचा कि चलो एक बार हो जाते हैं। तो एक काम करेंगे, मैं थोड़ा सा यूट्यूब में भी कभी कभी लाइव आ जाया करूंगा। मेन कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे सिखा दूंगा। यूट्यूब में क्या होता है, ज्यादा ऑडियंस बार बार पूछ रहे थे हमको भी करना है, ज्वाइन करना है, पैसे का ऑप्शन रख लीजिए, तो उसका तो मैं ऑप्शन रखने वाला नहीं, तो फ्री में कभी कभी वहाँ पे करवा देंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द चीजें मैं आपको सिर्फ यहाँ पे सिखाऊंगा। ओके, तो चलिए हम लोग जहाँ पे छोड़े थे ना वहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, कल बहुत ही अच्छा, मतलब इतना अच्छा मोमेंटम था कल, इनफैक्ट कल परसों 2 दिन। तो चलिए पहले हम लोग समझते हैं हम लोगों ने जहाँ पे छोड़ा था। ओके, ये होता है, मैंने आपको क्या बताया था, अगर मार्केट ना 2-3 दिन रेंज में रहता है तो ये ब्रेकआउट देने का चांसेस है पिटिया। और जिस तरीके से रेंज बना हुआ था, हम लोगों ने लास्ट वीक ब्रेकआउट के लिए वेट कर रहे थे, और मैंने आपको एक सिंपल पॉइंट बताया था, यहाँ पे जो टच पॉइंट है इसके ऊपर मार्केट निकलने का कोशिश करेगा। मेरा टारगेट एक्चुअली 90,000 के आसपास था, लेकिन परसों दिन थोड़ा सा वोलेटाइल हुआ, दैट्स फाइन। लेकिन उसके बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम करके 94,000 के आसपास पहुंच चुका है, विच इज मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये आपको वीडियो के अंदर बताया था कि अगर नीचे गिरेगा भी ना इतना तेजी से बाउंस बैक कर जाएगा कि आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि उस तरीके का प्राइस एक्शन दिख रहा था। जो मैंने आपको बताया था कि कैंडल के अंदर विक्स जब दिखता है, तो मुझे समझ में आ जाता है कि ट्रेडिंग किस तरीके से होने वाला है, तो मैं आपको बताया था कि ये होने वाला है। तो पहले हम लोग चले जाते हैं थोड़ा सा लास्ट टाइम जो हम लोगों ने ना ट्रेड किया था, लाइट ट्रेड किया था, उसके ऊपर कुछ पॉइंट चले जाते हैं, तब आपको पता चलेगा। आपको याद है मैंने यहाँ पे समय राउंड ट्रेड लिया था, मैंने ये जोन पे ट्रेड लिया था, आपको याद होगा इसी पॉइंट पे या इसी लेवल पे कहीं पे हम लोगों ने ट्रेड लिया था। मार्केट ने एक अच्छा पुल बैक दिया, 5-6 हजार प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन उसके बाद फिर मार्केट नीचे आना स्टार्ट कर दिया। ये पॉइंट आप लोगों को याद होगा, ये आप लोगों को याद होगा राइट? जब मार्केट नीचे आता मैंने आपको बताया था कि हम लोग दो क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे, क्योंकि उस दिन हम लोगों को 1015 से 2000 डॉलर के आसपास लॉस हो गया था। मैंने ये बोला था कि हम लोग न्यू क्वांटिटी मतलब दो क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी निकल चुका है। स्टॉप लॉस हम लोग मैनेज करने के लिए दो क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे, लेकिन टारगेट मेरा 83,000 के आसपास रहेगा। ये लाइन भी आप लोगों ने समझा होगा, 93,000 के आसपास टारगेट होगा, ये भी आप लोगों को याद होगा। अभी अगर हम लोग वो ट्रेड का रिजल्ट एक बार देखेंगे, यहाँ पे जो हम लोगों ने शॉर्ट किया था आपको दिख रहा होगा 85,300 पे हम लोगों ने यहाँ पे 2000 क्वांटिटी शॉर्ट था। स्टॉप लॉस हम लोग का ये पॉइंट था। स्टॉप लॉस बहुत सारे लोग बोलते हैं इतना छोटा स्टॉप लॉस में कैसे काम होता है, लॉस हो जाता है। आपके सामने ही मैंने इतना स्टॉप लॉस रखा था और मतलब आया नहीं, होता तो हिट भी हो जाता, लेकिन 2000 क्वांटिटी थी, 3500 डॉलर पे, ये ऑलमोस्ट इसी पॉइंट पे था। मैंने यहाँ पे स्क्वायर अप किया, तो उस दिन का जो हम लोग का लॉस था वो तो कवर हो गया, ये समझो उतना तो हम लोगों ने, हाँ मैं 83,000 सोचा था, लेकिन 83,000 आया नहीं, उसका रिवर्स हुआ। मैंने आपको क्या बताया था, मार्केट अगर ऑलरेडी बड़ा मोमेंटम कर चुका है, 1:45 मिल चुका है, मैं ट्रेल करना स्टार्ट करूंगा। मैंने समझ किसी जोन पे ट्रेल करके छोड़ दिया था, तो उस टाइम पे ऑटोमेटिक निकल गया होगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन एक चीज पॉइंट आपको पता चला कि उस दिन हम लोग लाइव मार्केट के अंदर दोनों साइड मूव किया। यू फील ओरिड, लोग भी ओरिड रहे थे कि कैसे होगा, क्या होगा, लॉसेस हुआ, दो बार लॉसेस हुआ। मैंने आपको बताया स्टिक टू द रूल। हमने जो मनी मैनेजमेंट सीखा है, स्टोरी वर्ड सीखा है, हम लोग वेट करेंगे। मार्केट इस टाइम पे जब था मैं सिर्फ बाइंग के था, और उस डेट पे मैं बोला था कि 86,000 अगर ट्रेड कर रहा है, मैं इसको 95,000 के आसपास या 90,000 के आसपास आ सकता है, मैं इसको होल्ड करना पसंद करूंगा, क्योंकि बड़ा टारगेट मिल सकता है। मैंने ये पॉइंट बार बार बताया था। उस दिन मैं बड़े टारगेट के लिए वेट कर रहा था, 6,000 पॉइंट के आसपास, 6,000 डॉलर हम लोग आसपास प्रॉफिट दिख रहा था, मैं वेट कर रहा था। उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आ गया। यहाँ पे आने के बाद अच्छा खासा प्रॉफिट मिला, क्वांटिटी दो था, ठीक है, कॉन्फिडेंस कम था, थोड़ा ट्रेड जा चुका था, हमने प्लान किया। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, चलिए हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग कैंडलस्टिक के ऊपर सीखना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, एक अच्छा खासा फॉल डाउन हुआ यहाँ पे और एक पुल बैक देना यहाँ पे स्टार्ट किया। उसके बाद मार्केट फिर एक रेंज के अंदर बना रहा, ना 83,000 आया ना यहाँ पे कुछ रहा, बना रहा। मैंने समय राउंड ट्रेड इसी जोन के आसपास कहीं पे मैंने प्लेस किया होगा, या इसी एरिया के आसपास कहीं पे मैंने प्लेस किया होगा। रीजन रिमेन सेम, क्योंकि 83,000 का ब्रेक कर जाता तब मेरे पास होता है कि यहाँ सेलिंग के लिए कुछ प्लान करूंगा। लेकिन इंट्राडे में डेली चार्ट के अंदर स्ट्रक्चर कैसे दिख रहा है, मैंने बार बार आपको बताया कि स्ट्रक्चर कैसे दिख रहा है। देखो मार्केट में यहाँ से मार्केट ने अपमूव किया है और मार्केट हायर लेवल पे वेट कर रहा है, इसका मतलब मेरा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेड रहेगा वो अपसाइड ज्यादा रहेगा। और अभी थोड़ा सा मार्केट ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट किया है, तो थोड़ा सा हम लोग 5 मिनट में एक बार ट्रेड देख लेते हैं, कुछ ट्रेड मिल रहा है क्या। और यहाँ पे ये देखो किस तरीके से दोनों साइड मूव किया, ये दोनों साइड क्यों मूव किया, क्योंकि अभी मार्केट ओपन होना स्टार्ट हुआ। थोड़ा सा वेट करते हैं, हो सकता है हम लोग को कुछ ट्रेड यहाँ पे मिले, हम लोग वेट करते हैं। ओके, नो इशू, हम लोग थोड़ा सा देखते हैं और तब तक मैं एक्सप्लेनेशन इसका खत्म कर देता हूँ, हम लोग को सफिशिएंट टाइम मिलेगा, डोंट वरी। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, मैंने समय राउंड इसी जोन के आसपास कहीं पे बाइंग का ट्रेड परचेस किया था, इसी जोन के आसपास, क्योंकि 83,000 के नीचे में बेरी था, यहाँ पे मैंने कहीं पे परचेस किया था। और उसके बाद स्लो एंड स्टडी मार्केट ने एक अच्छा खासा, अगर मैं आपको उसका भी ट्रेड दिखाऊं डेल्टा लॉन्ग का, इसके अंदर हम लोग देखेंगे 6,000 क्वांटिटी सेम 20,000 के ऊपर मैंने आई थिंक थोड़ा सा ऊपर ही प्रॉफिट बुक किया था। यहाँ पे देखेंगे 100% का रिटर्न। आप खुद सोचो यही पोटेंशियल होता है, कितना ट्रेड 4-5 ट्रेड ही लगाओ, उससे हाँ आप बोलो चार्जेस ज्यादा होता है, इसीलिए तो मैं बड़ा टारगेट प्लान करता हूं, तो चार्जेस इग्नोर हो जाए। और ये आपको कोई नहीं सिखा सकता, ये ना आज प्रैक्टिस आप सीखोगे। कितना रिस्क टू रिवॉर्ड 1:10 के बाद भी मैं होल्ड कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि इतना प्रॉफिट मुझे पता है कि इतने के लिए तो मैं मिनिमम ट्रेड करता ही हूं, इससे नीचे मैं प्लान बुक नहीं करूंगा, इतना तो मिनिमम मुझे चाहिए। और मुझे इतना याद आ रहा है मैंने ट्रेड समय ये जोन पे प्लेस किया था, ये जोन पे, और इसके पीछे का एक्जैक्ट रीजन भी आपको बताऊंगा। आज हम लोग का है कैंडलस्टिक वीक के ऊपर हम लोग का डिस्कशन करने वाले, तो ध्यान से सुनना जो पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। फिर आने वाले एक दो क्लासेस के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जब हायर लेवल से जो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था जीरो टू हीरो में कि बिग प्लेयर रूल करते हैं, वहां पे अगर कुछ प्राइस मिल जा रहा है तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट काम करते हैं कि प्राइस ना ऑटोमेटिक लेवल पे आती है, तो उस टाइम पे मैं थोड़ा एक्साइटेड रहता हूं, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया और अच्छा खासा 1:10 से ज्यादा इसके अंदर प्रॉफिट हुआ। और अभी क्या होगा, 2-3 एसएलटी होगा तो भी चलेगा, 4 एसएलटी होगा तो भी चलेगा, फिर आज नहीं तो हम लोग को इसके अंदर प्रॉफिट मिल जाएगी इजीली। तो अभी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं इसके अंदर क्या फॉर्मेशन हो रहा है। चलिए अभी हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। अभी 5 1 आवर का चार्ट है, हम लोग 5 मिनट में थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर मैं कैंडलस्टिक के ऊपर आपको बताऊंगा क्या लग रहा है आपको, ये सिनेरियो में क्या लग रहा है। देखो दोनों साइड मूव करना ये स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे देखेंगे कोई ऐसा कुछ प्राइस एक्शन बना नहीं था। अगर हम लोग यहाँ से ओपनिंग सोचेंगे कि यहाँ से हम लोग प्राइस एक्शन देखना स्टार्ट करेंगे, तो हम लोग को थोड़ा सा 1 मिनट टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको सिखाया था 1 मिनट टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा स्ट्रक्चर देखने के लिए। यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर दिख रहा है, जैसे स्ट्रक्चर के लिए मार्केट ने एक बड़ा सा मूव किया, मार्केट नीचे जा रहा है, अभी पुल बैक हो रहा है। दो कंडीशन हो सकता है, इधर ये पुल बैक के नीचे जाना स्टार्ट करते तो हम लोग यहाँ पे सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अगर बाइंग के लिए मुझे प्लान करना है तो आप कमेंट करोगे नहीं बाइंग में कैसे करूंगा। मैं सेलिंग के लिए तो सोच लिया कि हाँ यहाँ पे दो कैंडल नेगेटिव बना है, ये कैंडल नीचे अगर ब्रेक करेगा, ग्रीन कलर कैंडल बन गया, उसके नीचे जाएगा, मैं सेल करूंगा। लेकिन बाइंग का अगर करना है तो मैं बाइंग का कैसे प्लान करूंगा, अभी ये कैंडल बन गया है। ओके, तो यहाँ पे चलो मैं एक क्वांटिटी जैसे हम लोगों ने प्लान किया था बेस्ट प्राइस में मैं करता हूँ, मार्केट में नहीं लेता हूँ क्योंकि हम लोग को कॉस्टिंग ज्यादा गिरेगा। तो इसके लिए मैं एक क्वांटिटी बस लेता हूँ, हम लोग टेस्टिंग के लिए करते हैं क्या होगा। ओके, इसके एक या दो क्वांटिटी में रखता हूँ, कोई पीछे पीछे ट्रेड नहीं लेगा, इसे डिस्क्लेमर, क्योंकि मुझे आपको सिखाना है और मैं आपको बार बार बताऊंगा मैं ट्रेड ले लेकर आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मैं बड़ी क्वांटिटी प्लान करता हूँ।
क्या रीजन था एंड ऑल। अगर बाइंग के लिए प्लान होगा डब्ल्यू पैटर्न 50% रिट्रेसमेंट, बहुत सारे लोग पहुंच चुके हैं जगह पे। जब भी 1 मिनट का टाइम फ्रेम रहता है रेट, आई जस्ट नीड ए सेलर कैंडल फर्स्ट। जैसे यहाँ पे पहले तो 50% चला जाएगा, ठीक है, मैं कभी भी बाई नहीं करूंगा। एक सेलर कैंडल मुझे मिल गया, उसके ऊपर निकल गया, जैसे आप डब्ल्यू पैटर्न बोल सकते हो, या उसके ऊपर निकल गया, तो मैं इसके ऊपर बाई करूंगा। देखो मुझे नहीं पता कि नहीं इतना ज्यादा ये मूव करता है कि हमको नहीं पता एग्जैक्ट स्पॉट मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो क्या होता है, मैं मार्केट को हमेशा एक कंडीशन दे देता हूं कि अगर ये कंडीशन से मूव करेगा तो मैं ट्रेड लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। जैसे यहाँ पे मैंने क्या बताया कि नहीं इसके नीचे अगर आएगा तो मैं सेल करूंगा। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऊपर चला गया, मेरे कंडीशन के हिसाब से नहीं आया तो मैं कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी की जब भी हम ट्रेड लेते हैं एग्जैक्ट में जा सकता है। अगर क्लूलेसली ट्रेड करेंगे तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। अभी देखो ग्रीन कलर कैंडल के नीचे फिर से आने की कोशिश कर रहा है, तो एक ट्रेड में सेलिंग के साइड प्लेस कर सकता हूं। स्टॉप लॉस कितना रखूंगा, ऑलमोस्ट यहाँ पे 100 पॉइंट, 100 या 200 पॉइंट जितना मिलेगा उतने का ऐसे रखूंगा। अगर यहाँ से लेट्स से मार्केट को ऊपर जाना है, 50% करेक्शन करेगा जैसे आपने बताया, उसके बाद थोड़ा सा एक पॉज कैंडल बना क्रॉस कर रहा है, वेरी गुड। जैसे अभी यहाँ पे थोड़ा सा पॉज करने की कोशिश कर रहा है, नेक्स्ट कैंडल अगर मिलता है तो हो सकता है थोड़ा सा स्कैल्पिंग कर ले, लेकिन स्कैल्पिंग में क्या होता है, यहाँ पे देख रहे हो 15 मिनट के अंदर अगर आप ट्रेड क्लोज करोगे तो डेफिनेटली आपका फीस थोड़ा सा मतलब बच सकता है। तो कभी-कभी मेरा फीस देखो इतना डॉलर में बचा लिया हूं, क्योंकि मैं बहुत जल्दी अगर स्कैल्प में कुछ मिल रहा है, जैसे कल का दिन हुआ, कल मैं गोल्ड के ऊपर फोकस कर रहा था और बिटकॉइन निकल रहा था। गोल्ड के ऊपर मैं आपको बताऊंगा सी दैट इज क्रेजी नंबर ऑफ मनी। बस यही है कि नहीं आप अगर सही से एक है साइकोलॉजी। अभी देखो ये आना स्टार्ट कर रहा है धीरे-धीरे, मैं बस वेट कर रहा हूं कि नहीं अगर ये कैंडल के नीचे कहीं पे आता है तब एक ट्रेड ले लेंगे सेलिंग के साइड में, क्योंकि सेलिंग इनिशियल हुआ था, पॉज हुआ, फिर अगर कंटिन्यू करेगा तो थोड़ा सा सेल ऑफ आएगा। इस तरीके से मेरा प्लान है। आई विल वेट, अगर आता है ठीक है, नहीं आता है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, वी विल वेट फॉर इट। ओके, तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आई एम नॉट एबल टू सी प्रीवियस क्लासेस, नो इशू, आप देख सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। मैं टीम को पूछ लूंगा क्या इशू है, क्योंकि वो सारे रिकॉर्डिंग उसके अंदर ही रहेगा। डोंट वरी, एक दो दिन आगे पीछे, क्योंकि क्या होता है जनरली जब फ्री में क्लासेस होती है तब सॉफ्टवेयर जो डेवलपर होता है, क्योंकि थर्ड पार्टी वेंडर है तो उनको भी कुछ फीस मिलना चाहिए, जब कुछ फीस मिलता नहीं है तो थोड़ा सा स्लो काम करते हैं, बट दे आर वेरी कंप्लाई करेंगे। बट थोड़ा सा इतना सारी यूजर है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट डोंट वरी, ये सारा चीजें हम लोग कर लेंगे। बस जो भी मैं आपको बता रहा हूं रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, नहीं तो कल बस मेक श्योर ये करना है कि नहीं टाइम वेस्ट मत करो। अगर करना है सीरियसली करो, नहीं तो मत करो, आओ ही मत इसके अंदर। ओके, तो अभी देखो अभी हम लोगों ने कितना सारा प्लान किया कि मार्केट यहाँ से हम लोग बाई करेंगे, यहाँ से सेल करेंगे, मार्केट कहीं पे आ ही नहीं रहा है। व्हाइल गोइंग टू वेस्ट माय ट्रेड्स, मैं ट्रेड एंट्री नहीं कर रहा हूं, अभी मैं सेल में रख रहा हूं इसके अंदर, अभी आना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो एक सेल ऑर्डर में यहाँ पे किसके अंदर मैंने यहाँ पे एक सेल ऑर्डर डाल दिया समय अराउंड ऊपर लेवल पे, मुझे 400 क्वांटिटी मिली, मतलब कम क्वांटिटी मिला। क्यों कम क्वांटिटी मिला, क्योंकि मैंने बेस्ट प्राइस में डाला था, तो लेट इट बी, एक बार अपडेट हो जाएगा तो ठीक है। हाँ, 2 बीटीसी हम लोग को मिल गया इसके अंदर, ठीक है, 2 बीटीसी मिल गया। मैं स्टॉप लॉस इसका कहां प्लान करूंगा, स्टॉप लॉस मेरा सिंपल रहेगा, प्लान रहेगा इसके अंदर एक बार मार्केट में स्टॉप लॉस मार्केट में ही निकालता हूं मैं, ट्रेड भले इसमें लूंगा लेकिन मार्केट में स्टॉप लॉस निकालता हूं 93,858 का मेरा स्टॉप लॉस। ओके, 93,850 ओके, 300 रुपए का मेरा एसएल है और 300 के हिसाब से मुझे 1:1 के ऊपर मिल चुका है। ओके, स्टिल ये मेरा डिजायर टारगेट नहीं है, ये मेरा डिजायर टारगेट नहीं। अभी हम लोग समझते हैं सर क्या मार्केट साइड चला जाएगा, क्या ऊपर जाएगा, क्या और ट्रेंडिंग होगा, क्योंकि मैंने आपको सिंपल बताया था। जब भी आप ट्रेड प्लान करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया, मैंने क्या प्लान किया, 2-3 कैंडल यहाँ नीचे बने, उसके बाद पुल बैक दिया, फिर से अगर ये नीचे आ रहा है फॉर मी इट्स अ नेगेटिव साइन। ओके, तो मैं नेगेटिव साइड ट्रेड लूंगा। अगर ये नेगेटिव साइड जाना होगा तो फिर मुझे 1:3 1:4 ये सारे टारगेट चाहिए। लेकिन अगर ये यहाँ से रिवर्स हो जाता है और मेरा ऐसे लिफ्ट करता है, दैट मींस आज थोड़ा सा साइडवेज मार्केट का चांसेस दिख रहा है, तो मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव होना स्टार्ट कर दूंगा, या फिर मैं जो 2-3 ट्रेड प्लान किया उसको एग्रेसिवली और प्लान नहीं करूंगा। मैंने यहाँ पे क्या प्लान किया, मैंने अगर सिंपल अगर आप स्कैल्पिंग के हिसाब से देखोगे 1:1 के ऊपर मिल चुका था, लेकिन एज ए ट्रेडर मुझे 1:1 नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, ज्यादा टारगेट चाहिए। अगर लेट्स से यहाँ से मार्केट ऊपर गया और भी नेक में यहाँ से क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, हम लोग और एक ट्रेड यहाँ पे बाई के लिए प्लान किए और वहां पे भी कैसे लिखा, इसका मतलब मैंने 2 ट्रेड लिया, दोनों ऐसे लिखा, मार्केट नीचे भी गया, ट्रेड मिला, फिर ऊपर आया, ट्रेड मिला, इसका मतलब आज प्ले अराउंड कर रहा है, मार्केट साइडवेज जा रहा है, आज मैं ज्यादा क्वांटिटी नहीं ट्रेड करूंगा या लॉसेस लेके बुक करूंगा। लेकिन अगर आप इमेजिन करो कि नहीं जिस दिन आपको ट्रेड मिलना होगा बहुत इजीली ट्रेड मिल जाता है, बहुत इजीली। अगर आप कल का ट्रेड देखोगे, फॉरगेट अबाउट इट, इसको हम लोग चलने देंगे, कोई इशू नहीं है, फिर हम लोग नेक्स्ट ट्रेड प्लान करेंगे। अगर ये एसएल में जाता है, क्योंकि बहुत छोटा सा एसएल है, कितना एसएल है इसके अंदर 700 मार्केट प्राइस हम लोगों ने लिया है, इसको एंट्री प्राइस 690 और एसएल मैंने अराउंड 150-200 रुपए के आसपास कुछ एसएल है। मोस्टली एसएल जाने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब से दोनों साइड मूव किया है एसएल इसके अंदर जाने वाला है। हम लोग सेकंड ट्रेड देखेंगे कहां पे प्राइस एक्शन बन रहा है, क्योंकि अभी ये डबल पैटर्न बनने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन अभी तक ये ब्रेक नहीं किया। अगर ब्रेक करेगा तो दैट कैन बी ट्रेड, हम लोग उस टाइम पे प्लान करेंगे, लेकिन तब तक के लिए हम लोग को वेट करके रखना पड़ेगा कि नहीं इधर एसएल जाएगा या फिर हम लोग को वेट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे लास्ट कल के दिन अगर हम लोग देखेंगे, चलिए कल के दिन अगर हम लोग देखते हैं 1 मिनट का चार्ट थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा हम लोग को आइडेंटिफाई करने के लिए। हम लोग 1 आवर या फिर 1 आवर में जाते हैं, कोई इशू नहीं है। 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर हम लोग देखेंगे कल का दिन 18 इसी टाइम के आसपास आप देख रहे हो प्राइस एक्शन 100% हम लोग को कुछ ना कुछ प्रॉफिट इसके अंदर मिल जाता है, क्योंकि प्राइस एक्शन हम लोग को क्लियर कर दिख रहा है। अगर इस दिन में 1:4 1:5 का टारगेट रखता इजीली मुझे मिल जाता, लेकिन अभी थोड़ा सा मार्केट अप एंड डाउन हो रहा है। अभी क्या होगा, जो ट्रेंड फॉर्मेशन होगा राइट, वो समय अराउंड 12 मिनट के बाद होगा। अभी मार्केट साइडवेज ऊपर नीचे दोनों साइड मूव करेगा, ट्रेंड जो मिलेगा 12 मिनट के बाद मिलेगा हम लोग को। हो सकता है पॉजिटिव मिले, हो सकता है नेगेटिव मिले, हु केयर्स। हम लोग जैसे मैंने बताया 2-3 ट्रेड मैं प्लान करूंगा, लेकिन प्लान कि नहीं अगर आज प्राइस एक्शन काम नहीं किया कल करेगा, परसों काम नहीं किया उसके बाद का दिन करेगा। ऐसा नहीं कि हर दिन प्राइस एक्शन काम नहीं करेगा। ओके, मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है और अगर हम लोग देखेंगे बार-बार नीचे आ रहा है ऊपर जा रहा है, उसको छोड़ देंगे, एक एसएल मोस्टली जा सकता है, लेकिन बेनिफिट क्या है, एक ट्रेंड मिल गया 1:10 का ट्रेंड मिल गया, उसके बाद हम लोग को इजी हो जाता है ट्रेड कैप्चर करने की। अभी देखो यहाँ पे एक एसएल इसके अंदर गया, ऑलमोस्ट एसएल गया क्यों नहीं, थिंक आ जाना चाहिए था, 2 क्वांटिटी का तो था। एक बार रिफ्रेश करता हूं, मे भी हो सकता है वो चला गया होगा, लेकिन आया नहीं, समथिंग गॉन रॉन्ग। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ कि नहीं इसके अंदर पता नहीं मेरा एसएल क्यों अभी तक गया नहीं, ठीक है मैनुअली निकाल देंगे अगर जाता है तो। कुछ आई थिंक टेक्निकल ग्लिच है इनके अंदर, ऐसा होना नहीं चाहिए मोस्टली स्ट्रेंथ, क्योंकि प्राइस तो हमारे प्राइस के ऊपर एक बिट दिखा के जा चुका है, अभी तक क्यों होल्ड में है पता नहीं। नहीं कुछ तो इसके अंदर गड़बड़ है। अच्छा गया नहीं है, प्राइस के हिसाब से गया नहीं है, हमको दिख रहा था प्राइस के हिसाब से अभी तक वो टच नहीं किया है, मे बी उसी के लिए, क्योंकि मे भी कुछ अभी अभी ये जाने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट ट्रेड थोड़ा सा लेट मिलेंगे, अभी ये एसएल इसके अंदर जाने वाला है। डोंट वरी, मैंने आपको क्या बताया, जब भी आप मेरा पीएनएल देखते हो राइट, रेट ट्रेड्स ज्यादा दिखते हैं, क्योंकि मैं बस आपको फर्दर सेक ऑफ नहीं, हां चलो यहां से 1:2 मिल गया बंद कर देते हैं, 1:3 मिल गया बंद कर देते हैं, ये नहीं करता मैं आपको प्रॉपर बताता हूं कि मैं किस तरीके से बड़े ट्रेड के लिए प्लान करता हूं। ओके, अभी ये ना फिर नीचे आ जाएगा, क्योंकि जो ट्रेंड हमको मिलने वाला है वो समय अराउंड 1 आवर अभी बना है। हम लोगों को ट्रेड जो मिलेगा वो समय अराउंड 10 मिनट के बाद मिलेगा, अभी नहीं, क्योंकि ये कैंडल क्लोज होना जरूरी है, क्योंकि कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, हो सकता है नेक्स्ट कैंडल के अंदर हम लोग को स्ट्रेंथ मिले, तो थोड़ा सा हम लोग को वेट करना पड़ेगा कि कैंडल का क्लोजिंग कैसे दे रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीजें मेरे माइंड में चलती है जब मैं ट्रेड लेता हूं। अभी देखो अभी इसके अंदर सिनेरियो क्या बना, अभी अगर हम लोग 7 बजे का सिनेरियो देखेंगे 1 मिनट चार्ट में अभी भी दिखा रहा हूं, सो दैट विल अंडरस्टैंड द प्राइस एक्शन। मार्केट यहां से नीचे की तरफ मूव किया, एक टाइम पे एक स्पाइक लगाया, उसके बाद हम लोगों ने पहले रिट्रेसमेंट में सेल करने की कोशिश किया था समय ये जोन पे, व्हिच इज शोइंग 1:1 1:1 के आसपास हम लोग को प्रॉफिट दिख रहा था, $300 का लॉस था, हम लोग को 400 450 दिख रहा था, लेकिन दैट्स नॉट माय टारगेट, मुझे 1:1 मिल गया। मैं ट्रेड नहीं करता जनरली, बहुत रेयर केस होता है कि मैं उस हिसाब से ट्रेड करूं। अभी क्या हो रहा है, मार्केट जैसे मैंने बोला कि ये ऊपर की तरफ गया था, ये फिर नीचे आ जाएगा, क्योंकि दैट इज साइन कि जो 10 मिनट और बचा हुआ है, ये 10 मिनट के बाद ही हम लोगों को कुछ एक्शन देखने मिलेगा। तो विल वेट फॉर दैट कि हां क्या ये एसएल हिट हुआ है नहीं हुआ है। अभी मार्केट साइड हो चुका, अभी मेरे पास कितने एरो बचे हैं, मेरे पास और 2 एरो बचे हैं। क्यों मैं बार-बार बताता हूं 2 एरो, क्योंकि आपके माइंड में ना वो स्टिक करा देना चाहता हूं कि नहीं ट्रेडिंग मतलब आपके पास कितने वेपन बचे हुए हैं, आप बस क्या करते हो कि हां यहां बाय कल वहां सेल कर लूं, नहीं, इसके बाद क्या सिनेरियो बचा हुआ है
हुआ है, कितना वेपन बचे हुए हैं। अभी हमारे पास 2 एरो बचे हुए हैं, तो मैं उसको वेस्ट नहीं करना चाहता। आई नीड मोर कंफर्मेशन या फिर थोड़ा सा वेट करके ट्रेड करूंगा। जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ से सिंगल कैंडल मूव किया, मैंने आपको बताया कि अभी कोई मोमेंटम नहीं आएगा, रिवर्स आ जाएगा, मैं ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं। वी गोइंग टू वेट फॉर 1 आवर का कैंडल क्लोज होने दीजिए, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि कहां पे सिनेरियो होता है। ओके, जनरली उसके बाद ही हम लोग को कहीं ट्रेंड आइडेंटिफाई हम लोग कर सकते हैं। देखो लोग क्या करते हैं, मार्केट इतना नीचे गिरा है या इतना ऊपर गिरा और कितना ऊपर जाएगा और नीचे आ जाएगा या फिर यहाँ से जाएगा, लेकिन किस हिसाब से कैंडल बनाया हो सकता है और पुल हो जाए। एक बार 7-8 मिनट सेटल हो जाने दीजिए, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे। तो हम लोग 7-8 मिनट के अंदर क्या करते हैं, मैं आपको कैंडलस्टिक की थ्योरी के ऊपर पढ़ाता हूं, मार्केट की तरीके से मैं देखता हूं कि नहीं कैसे प्लान होना चाहिए। एंड क्योंकि क्या होता है गोल्ड के अंदर, मतलब मुझे बुरा ये लगता है कि नहीं मतलब इतना कंजर्वेटिव हमारा हो चुका है कि नहीं सिस्टम, कि नहीं वहां पे इतने सारे ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे हमें नहीं बोल रहा हूं कि नहीं मतलब जो स्टैटिस्टिक रिमेन सेम, 97% लोग लॉस करते हैं, ये इंडिया में भी सेम है और दुबई में भी सेम है, हर जगह सेम है। दिक्कत ये है कि 3% या 2% लोग परसेंटेज प्रॉफिट करते हैं, दे हैव द अपॉर्चुनिटी दूसरे दूसरे एसेट क्लास भी देख पाए। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, लेट मी, अगर मैं दिखा पाऊं तो ठीक है। कुछ चीजें होती है यहाँ पे ऐसे, मैं आपको सजेस्ट अभी नहीं करूंगा, इन फ्यूचर में उसके ऊपर चल रहा है। कुछ चीजें ऐसी होती है जहां पे ना मैंने कल आई थिंक मुझे याद है, मैंने 80,000 का एक अकाउंट था, उसके अंदर $10,000 का आपको दिख रहा होगा लीडर बोर्ड पे कि नहीं मेरा नाम सबसे पहले है। 90,000 का मैंने प्रॉफिट किया था उसके अंदर, मतलब $10,000 का प्रॉफिट किया था मैंने। फिर सोचा कि चलो एक अकाउंट का विड्रॉल आ चुका है, इसको थोड़ा होल्ड करते हैं, बंद करते हैं। ये मैं क्यों कर रहा हूं, आप लोगों के लिए कर रहा हूं कि मैं देख रहा हूं कि क्या होता है सारे इंडस्ट्री में, क्या होता है कहीं सीएफडी में क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, क्या होगा ना, आई कैन टेल यू द क्लियर पिक्चर। उसके बाद फिर मैंने और एक अकाउंट खरीदा और उसके अंदर फिर से मैंने ट्रेड किया, फिर से उसके अंदर 10,000 का जो लीडर बोर्ड है उसके अंदर मेरा नाम है। टॉप में कोई आई थिंक यूएस का पर्सन है जो 16,000 80,000 रुपीस में कमाया था, 80,000 रुपीस में $16,000 में कमाया था। अगर मैं नेट टू नेट में देखूं, अगर मैं सेम अकाउंट के अंदर ट्रेड करता तो मेरा डेफिनेटली 20,000 प्लस, मतलब 90,000 प्लस रहता, नंबर 1 पे ही रहता। लेकिन मैंने फिर इसको होल्ड कर दिया कि क्या पे आउट दे रहे हैं नहीं दे रहे, और ये मैंने दुबई का केवाईसी यूज किया था, तो इसलिए यही दिख रहा होगा। तो ये सारी चीजें क्या होती है ना, जब आप ना, मैं बस ये देख रहा हूं कि क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। मैं आपको आने वाले टाइम में और क्या सिखा सकता हूं, क्या चीजें हो सकती है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि पैसा अगर मिल रहा है तो स्टूडेंट स्टडी कमाए, ना कि हाँ बल्क में। अभी देखो क्या हुआ मार्केट के अंदर, अगर हम लोग यहाँ पे इमोशनल ट्रेड कर रहे होते हैं, अभी मैंने क्या कंट्रोल किया, अभी इमोशनल ट्रेड कर रहे होते तो पहला एक ना यहाँ पे मेरा एक ट्रेड हिट हुआ, जो कि पहले इनिशियल मोमेंटम में मैंने लिया था, एक ट्रेड हिट हुआ। उसके बाद अगर मैं इसके ऊपर एक ट्रेड ले लेता, जो हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, लेकिन मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम देखा कि 10 मिनट के अंदर ये ओवर होने वाला है, तो अगर वहां ले लेता तो फिर और एक एक्सेलेरेट होता। अभी हम लोग वेट करेंगे, मोस्ट प्रोबब्ली जैसे ये दिख रहा है चांसेस है कि थोड़ा सा ब्रेकडाउन भी हो सकता है, लेकिन हम लोग वेट करेंगे कि नहीं हाँ कितना टाइम और हम लोग को 5 मिनट वेट करना है। मैं हमेशा मार्केट के अंदर ये सिखाऊंगा कि वेट फॉर इट। और जो एक्सेलेरेशन और जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स के अंदर तो बहुत तेजी प्रॉफिट मिले, बट हाँ लॉसेस भी उसी हिसाब से होता है। लेकिन मेरे जैसे रिव्यूअर के हिसाब से बैठ जाता हूं बड़े प्रॉफिट के लिए, उसके अंदर अच्छा प्रॉफिट मिलता है। इंटेंशन क्या है मैंने आपको पहले से सिखाया था। आप अगर मेरे से सीखना चाहोगे तो न्यू टू अंडरस्टैंड के लिए आई एम प्लेइंग विद द रिस्क टू रिवॉर्ड गेम, और रिस्क टू रिवॉर्ड कैसे प्ले होता है ये मैं आपको इन एंड आउट बार-बार सिखाऊंगा आने वाले टाइम में। अभी मेरे पास इसके अंदर कोई मतलब है नहीं, और मैंने आपको बताया था ये मैंने स्टार्ट किया था फिर से 20 के अंदर मैंने डाला था, 20 लाख के आसपास कुछ था। अभी फिर से ये 10 12 13 लाख या 14 लाख या 17 लाख जो भी है हो चुका है। अगर डबल हो जाता है फिर विड्रॉल भी कर सकते हैं। एक बार पैसा विड्रॉल हो जाता है तो फिर और डर नहीं लगता उसके अंदर। सर मैं एक वीडियो ऑन ईटीएफ इन्वेस्टमेंट यूट्यूब के अंदर आ जाएगा, डोंट वरी। मैं बस वेट कर रहा हूं 5 मिनट और एक बार वेट करने दीजिए, एक बार और एक ट्रेड लेंगे, फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि जो कैंडलस्टिक मैंने देखा हुआ था क्या होने वाला है, क्योंकि गोल्ड अभी भी मुझे लग रहा है कि नहीं चांसेस है कि और पुल डाउन हो सकता है। इसके अंदर मैं ट्रेडिंग व्यू लगा के छोड़ देते हैं, ट्रेडिंग व्यू। अच्छा मेरे दूसरे इसमें ट्रेडिंग व्यू लगा लेता हूं मैं एक बार, मैं इसके अंदर ट्रेडिंग व्यू, हाँ ट्रेडिंग व्यू हम लोगों का लग गया इसके अंदर। क्यों मैं ट्रेडिंग व्यू, क्योंकि हम लोग दूसरे अच्छा गोल्ड आज भी फॉलो है, राइट। मैं वही बोला था कि ये और होने वाला है, क्योंकि ये जो कैंडलस्टिक थ्योरी मैं आपको बताऊंगा ना इसी के अंदर ही आता है ये, इसीलिए मैं कल हर जगह जहां पे भी लेवरेज मिल रहा था आई जस्ट टेक इट कि नहीं हाँ कहीं ना कहीं से पैसे मिलते रहे, क्योंकि ये होता है, ये सिनेरियो होता है। मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। अभी हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। बिटकॉइन अच्छा दिख रहा है अभी 1 मिनट 5 और कितना मिनट बचा हुआ है, 5 मिनट। ये आपको लाइफ में बहुत ज्यादा काम आने वाला है जो थ्योरी मैं आपको बताने वाला हूं। ओके हाँ अभी ये ब्रेकडाउन हो रहा है, करेक्ट। मैं वही पॉइंट बता रहा था कि ब्रेकडाउन होगा ये 3 मिनट, राइट। ये 5 मिनट के अंदर अच्छा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। जब वेट किया ही है थोड़ा सा और वेट करते हैं। यूएस भी थोड़ा डामाडोल, नैस्डैक 600 पॉइंट ऑफ है, बाप रे। आई थिंक गैप खुलने के बाद नीचे आ रहा होगा, ठीक है। री एंट्री के लिए अगर होता तो वो ये हो जाता। इतना फास्ट मूव करता है ना, मुझे लगा कि इसी लेवल पे आसपास नहीं वेट करेगा फिर ब्रेकडाउन मिलेगा, बट ठीक है थोड़ा सा पहले ब्रेकडाउन हो गया। बट एक और एंट्री हमने कर सकता था, ये होता है। तो सारी चीजें एक साथ नहीं कर सकते, इसलिए बोलता है कि वेट करना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग अभी कुछ कर नहीं सकते, 1 आवर टाइम फ्रेम जस्ट खत्म हुआ है, लेकिन जिस हिसाब से ये मूव कर गया है नेक्स्ट कैंडल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा। ओके तो मैं 1 आवर टाइम फ्रेम लगा दिया हूं, एक पुल बैक मुझे चाहिए। अभी कौन सा सेटअप मुझे देखना चाहिए, कौन बताएगा। 1 आवर टाइम फ्रेम खत्म हो रहा है, अभी कौन सा सेटअप मुझे देखना चाहिए। एक्जैक्टली यही होता है कि नहीं, एक्जैक्टली 1 आवर पुल बैक। अगर 1 आवर पुल बैक में कुछ मिलेगा तभी कुछ ट्रेड मिलेगा, यही हाँ 15 मिनट 1 आवर जो भी है अभी क्लोज होने वाला है, तो मैं इसके अंदर रेडी रहते हैं हम लोग, सो दैट इसके अंदर मिस ना हो। ओके मैं कोई पीछे पीछे ट्रेड नहीं करेगा, मेरा इंटेंशन बस सिखाने का। बार बार मैं आपको बता रहा हूं, पैसे तो मैं आपको ऐसे कमा के दिखा दूंगा। और इंडस्ट्री में कोई टू वेरिएशन कोई है नहीं कि जितना प्रॉफिट मैं आपको दिखा सकता हूं, कोई दिखा सकता है क्यों, क्योंकि ईच एंड एवरीवन मैं जितना जानता हूं बहुत रेयर लोग ट्रेड करते हैं एंड बहुत रेयर प्रॉफिटेबिलिटी दिखाते हैं। क्योंकि जब मैं बात करता हूं इनिशिएट करता हूं तभी समझ में आ जाता है कि नहीं इतना ईजी नहीं है। और इंडियन मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग ऑप्शंस के अंदर बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू डायरेक्शन राइट वो बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि क्या होता है टेम्परामेंट होता है, एग्जिट कहां करूं, ट्रेल कहां करूं, बहुत सारी चीजें आ जाती है। तो इतना ईजी नहीं रहता बाकी सारी चीजें। आपने किसको देखा हुआ है 4000 5000 पॉइंट बिटकॉइन के अंदर 100 पॉइंट या फिर लेट्स से 20 30 पॉइंट होल्ड कर रहे हैं, बहुत रेयर लोग होते हैं। तो मेक श्योर कि जो मैं आपको सिखा रहा हूं ये मैं खुद करता हूं, हां मेरा कुछ टाइम वेस्ट होता है ये सारी चीजें करने में, लेकिन आई एम हैप्पी। मैं और मतलब वो फील आता है, अच्छा लगता है कि हां कुछ हम लोगों ने अचीव किया, कुछ ट्रेड बनाया। ऐसा नहीं कि बस पैसे के लिए ट्रेड करेंगे। और मैं एक क्वांटिटी होता ना तो भी होल्ड करके बैठा रहता। और टू बी वेरी फ्रैंक मतलब गोल्ड जिस हिसाब से मूव किया है मेरा एक्सपेक्टेशन के बाहर चला गया। मैंने सोचा कि जाएगा, लेकिन इतना तेजी 2 दिन के अंदर आ जाता है वो नहीं पता चलता। मैंने 40-50 पॉइंट कमाता हूं, सोचता कि बहुत है, क्योंकि 100 पॉइंट 40-50 पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। तो यही लिवरेज का यही होता है इशू। ओके तो नो इशू, अगर हम लोग 1 मिनट में होल्ड करते रहते वो ट्रेड हम लोगों को नो डाउट बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल चुका होता है। लेकिन अभी हम लोग को थोड़ा सा 1 आवर टाइम फ्रेम में पुल बैक के लिए वेट करना पड़ेगा। पुल बैक का रिट्रेसमेंट मैं आपको करवा देता हूं, जब भी ऐसे स्ट्रांग बुलिश है बेरिश दिखे, नेक्स्ट कैंडल जब ओपन होता है तब मैं चाहता हूं कि एक रिवर्सल कैंडल बने, उसके बाद कंटिन्यू करें, इस तरीके का सिनेरियो कुछ बने। और ये जिस हिसाब से आ रहा है हो सकता है कि अच्छा खासा ब्रेकडाउन नीचे की तरफ हो, तो हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, एक दो ऐसे जा सकता है। इसलिए अच्छा हुआ कि हम लोग के पास 2 और वेपन बचा हुआ है। ओके तो इसके अंदर हम लोग देखते हैं, मैं 3 क्वांटिटी अभी रखता हूं, फ्यूचर में फिर बाद में देखूंगा इसके अंदर क्या कर सकते हैं। वी शुड स्विच टू 5 मिनट नॉट रिक्वायर्ड, सिमिलर हो जाता है, क्योंकि मेरा इतना आदत हो चुका है कि नहीं ये पता चल जाता है क्या सिनेरियो चल रहा है। हां एक पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 5 मिनट 1 मिनट में नहीं कंटीन्यूअस नीचे की तरफ जा रहा है, तो जो इमीडिएट अभी कैंडल अभी जो फॉर्मेशन होगा हम लोग को समझ में आ जाएगा। 2 टाइप ऑफ कैंडल खुलते ही साथ नीचे चला जाए वो मुझे पसंद नहीं है, खुलते ही साथ ऊपर गया वो मुझे पसंद है, क्योंकि वहां पे हम लोग को स्टॉप लॉस रखने का प्लेस मिल जाता है। तो आई मतलब हम होप कर सकते हैं खुलते ही साथ ना ये नीचे ना चला जाए, खुलते ही साथ थोड़ा सा पुल बैक ऊपर की तरफ हो जाए, तो दैट कैन बी स्टॉप लॉस प्लेस हम लोग को रखने के लिए अच्छा जगह मिल जाएगा। बस मुझे वो चाहिए, एक बार ना खुलते ही साथ थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करे रादर देन डाउन साइड। अभी ये नेक्स्ट कैंडल ओपन हुआ परफेक्टली ऊपर की तरफ मूव किया है, लेट हो गया हम लोगों ने, हां हम लोगों को चलो मिल गया 438 के आसपास। थोड़ा सा हम लोग अभी वेट करेंगे इसके अंदर, मैं इसका स्टॉप लॉस थोड़ा सा होल्ड कर रहा हूं, समझ रहा हूं इसी जोन के आसपास मैं स्टॉप लॉस रखूंगा। क्यों, क्योंकि यहां से ब्रेकडाउन हुआ है तो स्टॉप लॉस मेरा इसी एरिया के आसपास रहेगा। ओके अगर ऐसे
एक्सेलरेट होता है तो इसका मतलब 2 ट्रेड मेरा जा चुका है। मेरा स्टॉप लॉस समझ रहा हूं 93,315 के आसपास में इसका रखूंगा। 93,000 मार्केट, 93,315 इसी लेवल पे मेरा एसएल रहेगा। समवेयर अराउंड 1000 के आसपास मैंने एसएल लिया है। थोड़ा ज्यादा एसएल मैंने इसलिए रखा है क्योंकि वोलेटिलिटी है। 300 पॉइंट का एसएल मैंने रखा है, क्वांटिटी थोड़ा सा मैंने 3000 रखा है। हां, अभी ये अच्छे खासा पुल बैक सेटअप में आ चुका है। मैक्सिमम मेरा स्टॉप लॉस यहां होना चाहिए था, जस्ट बिकॉज़ कि यहां से ब्रेकडाउन किया, यहां रखा हूं। अभी अगर रिवर्सल हो रहा है यहां से तो फिर आज कुछ अच्छा ट्रेड मिलना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि एक बड़ा सा कैंडल हम लोग को नेगेटिव मिला, उसके बाद फिर ये ऊपर की तरफ चला गया, तो इट विल वेरी डिफिकल्ट कि हम लोग को और कुछ अच्छा ट्रेड मिलेगा। आज क्या करेगा मार्केट? इसी दोनों रेंज के अंदर फंस जाएगा। एक बड़ा कैंडल बना, फिर एक नेगेटिव मतलब एक नेगेटिव कैंडल बड़ा बना, एक पॉजिटिव कैंडल बड़ा बना, फिर ये फंसा देगा। कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि नहीं, अगर आ जाता है तो फिर इसी जोन के आसपास में ऐसे रहेगा, उससे ज्यादा नहीं। ओके, तो हम लोग थोड़ा सा 5 मिनट देखते हैं। 5 मिनट में मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा पुल बैक मतलब ऊपर की तरफ 4-5 कैंडल नेगेटिव बनाया था, उसके ऊपर लाने की कोशिश कर रहा है। हम लोग वेट करके रखते हैं। हां, अगर एक बार नीचे की तरफ आ जाता है तब मैं ट्रेड कर सकता हूं, क्योंकि जो ब्रेकडाउन हुआ था उसके ऊपर मैं स्टॉप लॉस रखना पसंद करूंगा। 300 रुपए के आसपास आ रहा है, ठीक है। अगर ये 600-700 रुपए आ रहा होता तो क्वांटिटी में कम कर लेता, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम 1 आवर लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था, जहां से ब्रेकडाउन किया था उसके ऊपर कहीं पे मैंने स्टॉप लॉस रखा था। ओके, तो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि 1 मिनट चार्ट में कंटीन्यूअसली नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर दिया था। अगर देखो कंटीन्यूअसली आ गया था तो थोड़ा सा पुल बैक तो एक्सपेक्टेड है ही, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि कंटीन्यूअसली मार्केट मूव कर रहा है। ओके, तो थोड़ा सा वेट करते हैं इसके अंदर क्या सिनेरियो बनता है। फिर मैं आपको कैंडलस्टिक के ऊपर सिखाता हूं। जो मैंने आपको दिखा था ना, गोल्ड एंड ऑल, ये क्यों एक्सपेक्टेशन था कि नीचे गिर सकती है एंड ऑल। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो आपने देखा है मेरा कितना पैसा खर्चा हुआ है आपको पता है? ये आपको जो 80,000 यहां पे देखा था, 80,000 में 10,000 बना है, और यहां पे भी 80,000 से 9,000 ये कितना पैसा खर्चा हुआ है? कुछ लोग का आइडिया होगा कितना पैसा खर्चा हुआ, कौन बता सकता है? इतना नहीं होता। हाँ, बहुत लोग एग्जैक्टली 500 600 डॉलर या 700 800 डॉलर कुछ खर्चा हुआ होगा, या फिर ये उसी के आसपास। नहीं, एक्सएनएस नहीं है ये। एक्सएनएस के अंदर मैं स्क्रीनशॉट नहीं दिखा सकता अदरवाइज, क्योंकि आपने लॉसेस नहीं दिखाया तो प्रॉफिट देखोगे तो यू विल फील क्रेजी कि इतना बड़ा प्रॉफिट कैसे होता है। बहुत ज्यादा नहीं, 1000 टू 2000 उतना ही कैपिटल लगा है। बस पे आउट देने के लिए वो पता नहीं, मैंने बस ट्रेड नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि एटलीस्ट आई विल गेट एन आइडिया कि कौन पे आउट देता है नहीं देता है एटलीस्ट। क्योंकि क्या होता है ना, इतना सारा लेवरेज मिलता है कि यू नॉट गोइंग टू पुट योर मनी। अभी देखो क्या हो रहा है, यही होता है। अभी क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, ये फिर से रिवर्स हुआ। चलिए मैं आपको बता देता हूँ ये सारे सिनेरियो क्यों हो रहे हैं आपके साथ। आज अगर आप ट्रेड करोगे तो अगर ऐसे हिट हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, आज मार्केट में कुछ ज्यादा मूव नहीं करने वाला एटलीस्ट बिटकॉइन। क्यों? क्योंकि 2 दिन ऑलरेडी कर चुका है। आज हम लोग अगर बार बार फोर्स करेंगे मार्केट को नहीं और पैसा चाहिए और पैसा चाहिए, कुछ नहीं होगा। मैंने आपको बताया था अभी क्या ही ट्रेड करें। आपको सोचो 1 मिनट टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे दोनों साइड मूव कर गया एक्जैक्टली। हम लोगों ने ये जो ब्रेकडाउन हुआ था उसी के आसपास एसएल हम लोगों ने रखा था, इसके आसपास मार्केट डी शेप में रिकवरी हो रहा है इसके अंदर, तो कुछ कर नहीं सकते। हाँ, अगर फिर से ये एंट्री में आ जाता है तब हम लोग सोचेंगे। अदरवाइज अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे भी कंजेशन है, यहाँ पे एसएल है, तो हम लोग इसको इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि और इतना स्ट्रेंथ में हम लोग बाय सेल दोनों साइड नहीं कर सकते। और ये टेम्परामेंट आपको समझना पड़ेगा। लोग गलती क्या करते हैं मैं आपको बताऊं, कल का जो मार्केट मूव किया इतना, कल का एक्सपीरियंस लेके आ जाएंगे और सोचेंगे हाँ आज भी 3000 पॉइंट मूव करें। नहीं, यही मार्केट है, क्योंकि आज सारे इमेजर्स आ रहे होंगे लेकिन और ट्रेड लेते हैं और ट्रेड लेते हैं, नहीं मिल रहा ट्रेड भाई। अगर 2 एसएल हो गया है तो और क्या करना। अभी देखो पहला ट्रेड जो हम लोगों ने लिया था उसके कारण वोलेटिलिटी के कारण एसएल हुआ, दैट्स फाइन। हम लोगों ने 1 मिनट टाइम में आपको समझाता हूं। मैं तो थर्ड ट्रेड लेने के लिए भी पसंद नहीं कर रहा हूं अभी, क्योंकि अगर मैं यहां ट्रेड लिया था ये जोन पे, मार्केट ने नीचे आया, एक बार आया, फिर एसएल किया, फिर सेकंड टाइम मैंने ट्रेड लिया और फिर सेकंड टाइम एसएल किया और प्राइस ऑलमोस्ट सेम लेवल पे, तो दिस काइंड ऑफ प्लेस के लिए जहां पे मैं ट्रेड लेना ही पसंद नहीं करूंगा। थर्ड ट्रेड लेके भी फायदा नहीं है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना ज्यादा पेशेंसली वेट करना पड़ता है आपके डे के लिए। मैंने लास्ट ट्रेड जो मतलब मिला था इतना बड़ा प्रॉफिट, कितना टाइम तक वेट करना पड़ा था। आज और ट्रेड नहीं प्लान करेंगे, क्योंकि देयर इज नो प्लेस के लिए मैं यहाँ पे और ट्रेड प्लान करूँ। 1 आवर सेटअप भी नहीं मिला हम लोगों को, ऊपर की तरफ चला गया उसके अंदर। अभी देखो अभी इसके अंदर जो टेल बना, अभी यहाँ से अगर नीचे आएगा, यहाँ पे फिर मैं और बाय नहीं कर सकता, सॉरी सेल नहीं कर सकता, क्योंकि इतना बड़ा टेल आ चुका है। यहाँ पे और सेलर नहीं मिलेंगे। सेलिंग कैसा होता है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है मार्केट, आपको इतना बड़ा कैंडल बना, मार्केट इतना बड़ा टेल बना के फिर नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ पे और मैं सेलिंग नहीं पसंद करूंगा। जैसे ये अगर रिटर्न भी आ गया ना तो भी सेलिंग पसंद नहीं होगी। ये अगर जाएगा तो हो सकता है कैंडल ये पूरा फिल कर दे और ऊपर की तरफ चला जाए, दैट कैन पॉसिबल, लेकिन मैं यहाँ से सेल नहीं कर सकता। ये हम लोग का कैंडलस्टिक जो वीक वाला थ्योरी है, इसके अंदर हम लोग आज देखेंगे। क्योंकि क्या होता है, हम लोग बाय सेलर को नहीं देखते। ओके ठीक है, वेट करते हैं, चांसेस ऑफ पीटीआई के जैसे दिख रहा है, अगर ये चला गया तो हो सकता है हम लोग ऊपर की तरफ ट्रेड ले, बट नॉट राइट नाउ। अभी ट्रेड लेके कोई फायदा नहीं है। अगर ऐसे आपको ट्रेड मिल रहा है कि नहीं, आपने आधा घंटा 1 घंटा बैठ गया और प्राइस उसी रेंज पे बैठा हुआ है, मैंने आपको सिंपल बताया था, इट्स नॉट आवर मार्केट। फिर हम लोग को दूसरी चीजें देखनी पड़ेगी, फिर इसको छोड़ना पड़ेगा, इसको हम लोग ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। यही इशू होता है। आप एक इंस्ट्रूमेंट में घुसे हुए तो यू नीड टू कंट्रोल योरसेल्फ। एक बार हो गया ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट, हम लोग देखेंगे इसके अंदर अच्छा ट्रेड मिलेगा, मैं आपको बताता हूं। अभी हम लोग वीक्स के ऊपर चलते हैं। चलिए मैं आपको थ्योरी बताता हूं कि कैंडलस्टिक के वीक्स कैसे फॉर्म करते हैं, कैसे काम करते हैं। ओके, एक थ्योरी मैं आपको चलो बताता हूं। ओके, रेडियो सब लोग, डोंट वरी, कुछ ट्रेड मिलेगा तो आपको बताता रहूंगा, ऐसा कुछ इशू नहीं है। और भगवान ये अच्छा हुआ कि आप लोग ना थोड़ा सा लॉसेस सिनेरियो भी देख रहे हो। हर बार प्रॉफिट सिनेरियो भी सही नहीं रहता। जैसे प्रीवियस टाइम डे में क्या हुआ, 2 ट्रेड हम लोग ऐसे लिखो, थर्ड ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, हम लोग क्लास एक्सटेंड नहीं किए थे, लेकिन थर्ड ट्रेड हम लोग का प्रॉफिटेबल था, मैंने आपको एक्सप्लेन करके गया था। तो ये होता है मेरे साथ। आई एम वेरी हैप्पी टू गिव अप माय लॉसेस कि टू गेन, मतलब तो एक बड़ा प्रॉफिट कमाने के लिए मैं रेडी रहता हूं हमेशा। ओके, थोड़ा सा गोल्ड के अंदर मेरे कुछ मिस हुए, बट फाइन, मतलब जितना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि मैंने जब सोच के आया था कि यहाँ पे चलो 1-2 हज़ार कमाऊंगा ये साल में तो ठीक है, बट ये अगर 5-10 टाइम्स हो चुका, उससे ज्यादा हो चुका होगा तो फिर और कितना एक्सपेक्ट करोगे। और तेजी मतलब 100x 1000x तेजी, अगर आप एक बार ट्रेडिंग सीख जाते हो तो बहुत ईजी है। हाँ, ये है कि यहाँ पे आपको पैसा रिटर्न देगा नहीं देगा, पे आउट मिलेगा नहीं मिलेगा, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है। इसके लिए मैं देख रहा हूं कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं, सारे मैं आपको फिल्टर आउट करके बताऊंगा। अभी हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से मार्केट मूव करता है कैंडलस्टिक थ्योरी। ओके, पहला पॉइंट है क्या होता है मार्केट के अंदर, लेट्स से ये ओपन प्राइस है। ओके, ये कैंडल का ओपन प्राइस है, इससे लो प्राइस। ओके, ये लो प्राइस है, ठीक है, ये 1000 रुपीज में ओपन हुआ था और ये बन गया आपका 990 तक आया था, ठीक है, ये एक सिनेरियो है। और एक सिनेरियो क्या है, आपको सोचिए ओपन है, और एक सिनेरियो हो सकता है मार्केट आके 850 तक ये लो लगाया था। ये मार्केट ने यहाँ पे ओपन किया, मतलब मैं प्राइस आपको बता रहा हूँ 1000 प्राइस में मार्केट ने यहाँ पे ओपन किया और 850 तक ये आ गया था। और मार्केट ने क्या किया था, मार्केट ने 1000 में ओपन हुआ था और लो लगाया था 990 का, और उसके बाद ये ऊपर आना कोशिश किया। ये 2 सिनेरियो आपके साथ है, करेक्ट, ये 2 सिनेरियो आपके साथ है। इतना तक समझ में आया। अभी आपको सिंपल क्वेश्चन मैं पूछता हूं कि नहीं, पहला ट्रेड, ये फर्स्ट सिनेरियो है, ये सेकंड सिनेरियो है, ठीक है। अगर लेट्स इमेजिन ये दोनों सिनेरियो है, बस लॉजिकली आप अभी ध्यान से सुनना, बहुत सारे लोग आंसर सही होगा क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बताया है। ये लॉजिकल सिनेरियो से अगर हम लोग देखेंगे, अगर ये 1000 में आता है, दोनों केस के अंदर क्या हुआ, 990 टच हुआ, 850 टच हुआ, फिर रिवर्स आ रहा है और 1000 में एंट्री हमको मिला और 1000 में बाय करने की सोचा था। ये जब रिवर्स हो रहा है 1000 पे आ रहा है, तो क्या लगता है कौन सा ज्यादा प्रॉफिट दे सकता है इस पर प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट सिनेरियो या सेकंड सिनेरियो? कुछ लोगों का सेकंड है, बहुत रेयर लोगों का, उन लोग मेरे प्रीवियस क्लास से सेकंड नहीं किया बिकॉज़ ऑफ दैट, लेकिन द आंसर इज चांसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी आर वेरी हाई कि ये फर्स्ट सिनेरियो में ज्यादा प्रॉफिट हम लोग को मिल सकता है, फर्स्ट सिनेरियो में ज्यादा मिल सकता है। ये सेम कंडीशन हुआ था, मैंने आपको इसलिए बताया था, सेम कंडीशन हुआ था बिटकॉइन के साथ। ओके, चलो मैं आपको बिटकॉइन का चार्ट दिखाता हूं डेली चार्ट के अंदर। मैंने आपको इसलिए बताया था कि जिस हिसाब से वीक दिख रहा है कि बहुत तेजी से नीचे नहीं जाएगा, रिवर्सल बहुत तेजी से हो जाएगा। मैंने आपको पहले एक नया लो जरूर लगाएगा, लेकिन चांसेस है रिवर्सल बहुत फास्ट होगा। जब ये मार्केट स्टार्ट हुआ था, आपको लग रहा होगा ये 93000 अभी एक अच्छा खासा बुलिश पैटर्न बन रहा है, नहीं, ये ऐसे स्टार्ट नहीं हुआ था। अगर हम लोग 4 आवर का या फिर आप लोग ना डेली चार्ट देखोगे, इसने क्या किया था पहले अप्रैल 2 के आसपास एक टेल छोड़ के आया था, आपको दिखा होगा यहां पे एक टेल छोड़ के आया था, ठीक है। टेल जब छोड़ के आया, ये बहुत बड़ा टेल था, ये कितना बड़ा टेल था, ऑलमोस्ट 2-3 हज़ार पॉइंट के टेल थे, उसके ऊपर ये टेल छोड़ के आया था। ये जब टेल छोड़ के आया, मार्केट
नीचे की तरफ जाने लगा था यहाँ से, ओके, तब मैंने आपको बताया था कि ओपनिंग प्राइस कहां पे थी। ओपनिंग प्राइस अगर हम लोग देखेंगे एक तारीख को, एक तारीख कहां ओपन हुआ था, यहाँ पे ओपन हुआ था, ठीक है, यहाँ पे ओपन हुआ था। प्राइस वाइज मैं आपको बताता हूँ, 82,000 पे ओपन हुआ था, 88,000 का हाई लगाया, उसके बाद फिर नीचे आ रहा था। इसलिए मैंने आपको बताया था उस दिन कि नहीं, मार्केट वीडियो के अंदर था, मार्केट भले नीचे जा रहा है, एक नया लो लगा देगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा 5,000 पॉइंट ऊपर की तरफ निकल जाएगा, क्योंकि सेलर नहीं मिलेंगे। अभी टू वेरी फ्रैंक, अगर मैं आपको बताऊं अभी क्या चांसेस है, प्रोबेबिलिटी मुझे क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है कि ये फिर फेल होकर नीचे की तरफ आने का चांसेस है। पीटीआई रादर के लिए ये इसी मंथ में ऊपर चला जाएगा, ये जाएगा जरूर, लग रहा है बहुत अच्छा सिनेरियो बन रहा है, लेकिन नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड जा सकता है। चांसेस पीटीआई के लिए नीचे आके क्लोज करेगा, क्योंकि इस तरीके के कैंडल पैटर्न में मैं बहुत बड़ा ट्रेड प्लान नहीं करता। मैं दोनों साइड के एसएल जब तक जाते हैं, जैसे मैंने बोला अगर मैं यहाँ पे बाय करूंगा, मेरा टारगेट है यहाँ पे। मैं और एक बार आपको बताता हूं, आप बस विजुअलाइज करोगे, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था, ओके, इट्स ओपनिंग प्राइस, ठीक है, मार्केट ने 2 दिन के अंदर 8,000 पॉइंट की रैली की, ठीक है, रैली करने के बाद फिर फेल हो गया, फेल होने के बाद फिर नीचे जा रहा है। इसका मतलब जैसे हम लोगों ने डिसाइड किया था, हम लोगों ने डिस्कस किया था, आपको याद होगा, मार्केट ने 1000 रुपीज में ओपन हुआ था, मार्केट अगर 1020 से रिवर्स हुआ होता तो इसे 20 पॉइंट मूव ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे कंपैरेटिवली अगर देखेंगे, अगर ये 70-80 पॉइंट जाकर रिवर्स हो रहा है, देन आई कैन प्रेडिक्ट कि चांसेस है पीटीआई अगर नीचे भी जा रहा है तो ये इस दिन दोजी कैंडल बनाने के लिए आएगा, रादर देन के लिए ट्रेंडिंग कैंडल के लिए, ये बहुत बड़ा चांसेस है। चलिए आपको बोलोगे सर ये तो हमने कभी देखा नहीं था, कैसे होता है, चलिए हम लोग मंथली चार्ट देखते हैं, ओके, जस्ट लुक एट दिस कैंडल, ये कैंडल आप देखो एक बार, 1 फरवरी का, ये कितना बड़ा टेल छोड़ के आया है, आपको दिख रहा होगा कोई टेल छोड़ के नहीं आया, और दिस इज ये कैंडल मेरा पूरा ट्रेडिंग हिस्ट्री बदल दिया, मेरा प्रॉफिट के हिसाब से, क्योंकि मैंने जितना सोचा नहीं था उससे ज्यादा प्रॉफिट देख गया। और मैं आपको बता रहा हूं कि नहीं, एक ट्रेड मोर देन 1 मिलियन से ज्यादा भी प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन मैंने उतना होल्ड नहीं किया, कितना बड़ा प्रॉफिट मैंने देखा नहीं था। ये भी बोल रहा हूं कि दिस इज पोटेंशियल इन द मार्केट के लिए, कितना बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है, और इतना होल्ड करता है तो होता है 2-4 मिलियन के भी होते हैं, इतने बड़े मैं 100 क्वांटिटी में अगर 10-15 हजार पॉइंट पकड़ लिए तो बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है, लेकिन इतना बड़ा मैं होल्ड नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने नहीं पता था, इसलिए बोला जो लेंथ होता है, कैंडल की लेंथ होता है, ये कैंडल अगर देखेंगे विक्स अगर देखेंगे इतना बड़ा अगर विक्स बन चुका है तो फिर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं इसके अंदर कुछ बड़ा प्रॉफिट मिलने के लिए, मुझे छोटे विक्स चाहिए, छोटे विक्स मिलता है। अभी आप देखो सबसे बड़ा जो इसके अंदर कैंडल बना है, इसके अंदर जितने भी बड़े कैंडल बने हैं कहां पे बने, आप देख रहे हो, ये बड़ा कैंडल आपको दिख रहा है, ये बड़ा कैंडल दिख रहा है, यहाँ पे बड़ा कैंडल दिख रहा है, यहाँ पे बड़ा कैंडल दिख रहा है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 80-90% स्मॉलर विक। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, मैं अगर ट्रेड कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं स्मॉलर विक अगर लग रहा है तो मुझे, अभी लोग गलती क्या कर रहे होंगे पता है, अभी 93,000 95,000 पे बहुत एग्रेसिवली बाइंग चल रहा होगा, क्यों, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि हां बहुत ऊपर तक चला जाएगा, लेकिन जिस हिसाब से ये कैंडल का फॉर्मेशन है, आप विक देख रहे हो, क्या ये विक छोटा विक है, क्या विक छोटा विक है, क्या विक छोटा विक है, नो राइट, तो मेरा ना वो जाता नहीं है। लेकिन हाँ मुझे याद है कि नहीं एक स्टॉप लॉस छोड़ के आया है, जितने लोग ना एमेच्योर ट्रेडर है उनका ना स्टॉप लॉस छोड़ के आया है, यहाँ पे स्टॉप लॉस है, मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस है, तो मेरा यहाँ तक टारगेट था, उससे ज्यादा टारगेट था नहीं। हाँ इट्स ब्लेक के लिए मार्केट मूव कर जाता है, लेकिन मेरा टारगेट यहाँ तक था, उससे ज्यादा नहीं था। तो बोलेगा सर क्या यहाँ से मूव नहीं करेगा, मूव यहाँ से हो सकता है $1,00,000 तक भी कर जाए, आज के दिन भी कर जाए, आई डोंट केयर, क्योंकि मेरे हाथ में ये रहेगा नहीं, मैं ट्रेड नहीं ले सकता, क्योंकि मैं खुद सोचूंगा, मैं सोचूंगा कि टेम्परामेंट क्या है बायर सेलर का। यहाँ पे बायर ने बाई किया था 8,000 पॉइंट ऊपर गया, फिर मार्केट में नीचे आ गया, यहाँ पे तो सेलर का भी टेम्परामेंट हिट हुआ, यहाँ पे सेलर, फिर उसके बाद मार्केट बाइंग की तरफ गया, यहाँ पे फिर मार्केट ने होल्ड किया, फिर बायर का ऊपर की तरफ मूव किया। जो पहले बायर थे उनका तो एसएल हुआ, जो सेलर थे उसका एसएल हुआ, मार्केट में जो भी हुआ एक लिमिटेड नंबर ऑफ लोग रहते हैं, ऐसे नहीं कि अनलिमिटेड लोग आते जा रहे हैं। तो जब एक ही मंथ के अंदर दोनों साइड सेगमेंट के लोगों के एसएल जा चुके हैं स्टार्ट ऑफ द मंथ में या 1-10 महीने, उस मंथ में मैं ज्यादा एग्रेसिवली ट्रेड नहीं करता हूं, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। मैं इसलिए बोला कि इसके ये मुझे 88,000 89,000 के आसपास गया, मैं हैप्पी, इसके ऊपर मिल रहा है, इट्स अ बोनस। मैं इतना तो होल्ड भी नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे जो कांसेप्ट है ये मेरे होल्ड नहीं कर पाऊंगा। हां मार्केट मूव करता है, नो वोलेटिलिटी मार्केट है, मैं नहीं कर पाता, लेकिन जस्ट सी द गोल्ड, गोल्ड के ऊपर देखते हैं, राइट, गोल्ड की वीडियो के अंदर भी मैंने आपको वही पॉइंट बताया था, मंथली चार्ट के अंदर देखोगे ये इतना बड़ा विक्स बना के दिया था, इतना बड़ा विक्स बना के गया था नीचे की तरफ, आई एम नॉट एट ऑल कंफर्टेबल कि इतना ऊपर जाएगा, इसने बहुत एसएलेट किया, लेकिन कल के दिन के अंदर मुझे नहीं पता था कि इतना तेजी से नीचे आ जाएगा, 2 दिन के अंदर, मुझे 2-4 दिन के बाद आएगा, लेकिन कल के दिन में बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल चुका है, प्रोफॉर्म में मिल चुका है, नॉर्मल सीएफडी में मिल चुका है, काफी प्रॉफिट मिल चुका है। मेरे लास्ट में लगे दूसरी जगह जहां पे मिल रहा है, मतलब मैं लिवरेज लेना नहीं चाहता, इसलिए मुझे 800 900 2000 3000 के अकाउंट में भी करके देखते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मैं बस यही बोल रहा हूं कि आप देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, लास्ट मंथ में कितना बड़ा वीक था, क्या कितना बड़ा वीक था इसके अंदर, बहुत बड़ा वीक था क्या इसके अंदर, नहीं राइट, आपको समझ में आ रहा है राइट, जब भी मार्केट बड़ा मूव करता है राइट, तब आपको समझ आना चाहिए कि क्या सिनेरियो हो सकता है, प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है। अभी अगर बीटीसी अगर आप मुझे इस तरीके का मिल रहा है राइट, 1 आवर चार्ट के अंदर इस तरीके का मिल रहा है, तो वेरी फ्रैंक मैं थोड़ा सा सेलिंग करना पसंद करूंगा, मैं 100% थोड़ा सेल करना प्रेफर करूंगा, इसलिए मैं 2 ट्रेड सेल की साइड बाइंग की साइड लिए, क्योंकि अभी ना ये सेल करना ज्यादा पसंद करूंगा फॉर द मंथ। मैं बिटकॉइन में नेगेटिव नहीं हूं, मैं फॉर द मंथ सेल करूंगा, क्योंकि 1-2 दिन पहले मैं बाइंग की साइड था, अभी क्यों सेल, क्योंकि मुझे लगा है कि जिस तरीके का मंथली कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, चांसेस है कि हो सकता है कि मार्केट रिवर्स करके ये बीच में यहां पे कहीं क्लोज कर दे, ये पॉसिबिलिटी है यहां कहीं क्लोज कर दे, मैं इसलिए प्लान कर रहा हूं। अगर ये निकल जाता है, अगर मैं रॉन्ग होता हूं ठीक है, मैं छोटे-छोटे क्वांटिटी में रॉन्ग हो रहा हूं, क्योंकि इसके बाद अगर यहां कहीं क्लोज होता है तो नेक्स्ट मंथ इट्स ए मंथली चार्ट, फिर हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ के अंदर यहां से ओपन होकर ऊपर की तरफ चला जाए। हम लोग का जो पुल बैक का सेटअप है मंथली चार्ट के अंदर मैं देखूंगा, और अगर क्रॉस कर गया वेल एंड गुड, अगर यहां से बड़ा वीक नहीं लगाया होगा तो बड़े टारगेट पे प्लान करूंगा, अगर बड़ा सा वीक बना रहा है तो फिर छोटे क्वांटिटी में ट्रेड होगा। आई होप पॉइंट आपको समझ में आया, व्हाई ट्रेड ऑलवेज कैन ऑप्शन बाय, जो पता है आई चूज माय डेज, मैं इस तरीके रैंडमली ट्रेड नहीं करता, भले मैंने आपको बताया कि भले 4 बार ऐसे लिट हो जाएगा, लेकिन मैं फिर बार ट्रेड लूंगा, क्योंकि आई नो कि मैंने इतना ट्रेड किया है, मुझे वो चीजें समझ में आती है कि हां यहां से मूव कर सकता है, पॉसिबिलिटी वेरी है कि हां यहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा है। अगर यहां पे आप देखोगे ये कैंडल अगर देखोगे, आप लिमिट करोगे, मैंने उस दिन ऑलमोस्ट 4000 या 5000 पॉइंट कैप्चर किए थे ये फरवरी के मंथ में, प्रैक्टिकली स्टार्ट ऑफ द मंथ में 5000 पॉइंट, मतलब मैंने 20000 का रिस्क लिया था, मैं आपको बता रहा हूं 20000 का रिस्क लिया था, कन्वर्टेड इनटू मोर देन 350 या 400 टेबल, इतना ज्यादा मूव किया था, क्योंकि सिंगल डे पे मूव किया था, उसका एक पुल बैक गया था, इसके अंदर एक पुल बैक गया था, फिर उसके बाद नीचे की तरफ मूव किया, लेकिन उसमें नहीं मेरा काम हो गया, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट किया कि इस तरीके का मार्केट तेजी मूव करता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि बी हम्बल अबाउट मार्केट, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी देती है। हां ये जो क्या होता है लेवरेज यूज करना नहीं आता, लॉसेस होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि पहले सीख लो, पैसा कमा लो, जो भी प्रॉफिट आएगा ना इसको लेवरेज करा यूज करो रादर देन कैपिटल को, ओके। ये कौन सा वाला सिनेरियो हुआ था मैं आपको बताता हूं, समझ लो यहां पे आपको दिख रहा होगा फरवरी 1, क्योंकि सारे डेट पे याद देखो, फरवरी 1 में 100 के आसपास था, 2 दिन के अंदर आप 1 दिन के 97,000 से सीधा 91,000, ये 5000 पॉइंट का फॉल हुआ था यहां से, ओके। ये मैंने पूरा कैप्चर किया, एक बार ये पुल बैक भी हुआ था, मैंने आपको बताया, एक बार पुल बैक हुआ था, उसके बाद फिर नीचे की तरफ मूव किया, और ये वाला ट्रेड मैंने कैप्चर किया था इंडिया के अंदर, यहां पे बहुत ऐसे हुए थे, उसके बाद ये ट्रेड कैप्चर हुआ था, दैट इज माय लाइफ, यहां अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। अभी बस हम लोग को देखना है और सारे इसके अकाउंट में, अभी मुझे बस ये देखना है कि किस तरीके से आने वाले टाइम में हम लोग इसको थोड़ा सा और बड़े प्रॉफिट कैप्चर करें, और भी पोटेंशियल है इसके अंदर, हम लोग क्यों नहीं होल्ड करें। अभी देखो यहां से देखो, जब भी ये राइट बड़े मोमेंटम करना होता है राइट, तो इसका मतलब तेरे चांस के लिए, या अगर बड़ा वीक नहीं छोड़ा है तो हम लोग को एक नेगेटिव मार्केट मिल सकता है, मैं इसको होल्ड करके रख सकता हूं। ये आपको समझ में आ गया, मैंने आपको 2-3 बार देखना पड़ेगा वीडियो, क्योंकि ये छोटे-छोटे ऐसे कॉन्सेप्ट है राइट, जो आपको कहीं नहीं ट्रेड करना, बाय सेल का बता रहा, जो आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। सर 24 को भी 24 में भी छोटा वीक था, बट क्लोज अच्छा नहीं किया, छोटा वीक था 24, अगर ये देयर इज नो कंपनी नहीं चलता है मार्केट, अगर 24 बहुत पीछे है, अगर 24 लेट इट बी, मेरे को ये कंफर्म है, मुझे बस ये मैं आपको बता रहा हूं कि कौन सा ट्रेड कंफर्टेबल। अभी मैंने आपको क्या बताया, ये पॉइंट पे बाय करने के कंफर्टेबल नहीं हो, जबकि लो को लगा के ऊपर चला जाएगा, और बाय करने के कंफर्टेबल, सेल करने के कंफर्टेबल हो, और सेल करके मेरा टारगेट इसी एरिया के आसपास रहेगा, 90,000 के नीचे, ये एरिया के आसपास मेरा टारगेट रहेगा, सेल करने के कंफर्टेबल थोड़ा हो, क्यों कंफर्टेबल, मैंने आपको लॉजिक बता दिया है, स्टार्टिंग से बाय सेल कई तरह से ट्रेड होते हैं, इतना लिक्विडिटी नहीं है कि मार्केट के अंदर चांसेस थोड़ा होल्ड कर जाए, हो सकता है इजीली पॉज करे और फिर बुक कर जाए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आई एम नॉट कंफर्टेबल, रादर देन ट्रेड 20 पसंद आता है और कंफर्टेबल नहीं। अभी देखो गोल्ड के अंदर लोग देखते हैं,
गोल्ड के अंदर भी यही दिक्कत होती है, गोल्ड के अंदर दोनों साइड बना दिया, पहला इतना बड़ा कैंडल नीचे मार्केट मूव किया, क्या सडनली कोई मूव कर गया, ये थोड़ा सा इशू होता है कि दोनों साइड जब मूव कर जाता है तो टाइम फ्रेम पे या फिर बड़ा सा बना लेता है, तब थोड़ा सा कुछ ना कुछ यहाँ पे फाइट चल रहा है, क्योंकि वही कलर बन रहा है, कुछ फाइट चल रहा है, और ये फाइट कौन जीतेगा, कौन ये ऊपर उठा, और कल तक इतना बड़ा मुनाफा था, मैं टॉप पे कहीं स्पॉट किया था, बहुत छोटे रेंज में प्रॉफिट मिल गया, टेक्निकली इसको गोल्ड को क्या बता, ये जो पहला कैंडल बना रहे हैं, ये जो समय इसी जोन के आसपास मैंने स्पॉट किया था, बहुत ऊपर मैंने इसी जोन के आसपास ये कैंडल सारी प्रॉफिट हो गया था, काफी मिल गया था इसके अंदर, उसके बाद और किसी एकदम चला दोनों, मतलब मैं होल्ड नहीं किया, जनरली मैं करता हूं कितना बड़ा काफी क्वांटिटी का था, बाकी मुझे चलो ठीक है लेटेस्ट, क्योंकि मुझे पता इतना जल्दी इतना तेजी से ये अराउंड जाएगा जाए, थोड़ा सा हमको देखते हैं 1 मिनट, सॉरी 1 मिनट बोला 5 मिनट 15 आवर टाइम देखते हैं कैसे बन रहा है। हां अभी आप बताओ, अभी बहुत अच्छा है, क्या ये कैंडल बहुत बड़ा बन सकता है, प्रोबेबिलिटी क्या है, इतना प्रोबेबिलिटी है, बहुत बड़ा रेड कैंडल बन सकता है, बहुत बड़ा, कितना प्रोबेबिलिटी अभी दिख रहा है, राइट नहीं 100% हम लोग बना सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है कि ये थोड़ा सा नीचे आ जाए, यहाँ पे चला यहाँ पे हो सकता है कि ऐसे लेके कवर करके फिर बढ़े और फिर उसका नेक्स्ट कैंडल ऑन करना स्टार्ट करेगा, इतना बड़ा बना लिया है, ये पसंद नहीं है आपको, देखो इसके अंदर एसिडिटी का चांस है, आपको देखो 2000 यहाँ पे लगेंगे, इससे तो बड़ा ही हुई, इससे बड़ा हुई, इसको छोड़ दे, जब नेगेटिव सिनेरियो रहता है उसको हम कंसीडर करते हैं, बड़ा यहाँ पे देखिए इतना बड़ा मूव किया है, तो इसका कितना छोटा सा कैंडल है, तो इतना बड़ा नेगेटिव मूव कर जाता है, इसके अंदर थोड़ा सा कम हो जाता है, तो मैं स्मार्टली क्या करूंगा, मैं भले नेगेटिव साइड प्लान कर रहा हूं, मैं इसके अंदर हाथ नहीं डालूंगा, क्योंकि हां मैं कहां पे डालता हूं, इसी जगह पे आज जब आता हूं ट्रेड करता था, क्योंकि ऊपर का मूव किया था, पुल सेटअप निकल जाता था, थोड़ा सा ऊपर निकल जाता था, ट्रेड खत्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पे लोग ट्रैप हो जाते हैं, देखिए ट्रैप यहां पे फिर लाइन में बोला तो रिवर्स हो सकता है, और मैं पता नहीं और आप लोगों ने नहीं होगी तो आंसर नहीं होगा, ये वो चीजों का प्रॉफिट का, और फिर वैसे कितना का रिवर्स 300 पॉइंट का रिवर्स 300 पॉइंट लोग स्कैल्प करते हैं, इसी पॉइंट पे स्कैल्प करते हैं, समझ में आ रहा है कि कैसे मार्केट चलता है, क्या कैसे पॉलिसी होता है, स्टिल लॉसेस सारी चीजें माइंड होने के बाद स्टिल लॉसेस तब जाके शुरू होना है, अगर आप कुछ भी नहीं और एलिजिबल आंसर चाहिए नहीं बोला तो आप कैसे रिजल्ट 97% बोला नहीं लॉजिक दैट्स व्हाई एवरी इंटरनल आपको कुछ ना आता है, अंडरस्टैंड द प्राइस ऑफ बायर सेलर, समझ में आ गया क्या, इन्हें अगर अभी एग्रीकल्चर कैंडल के ब्रेक, ठीक है, तो अभी सिंपल मेरा क्या प्लान है, मेरा क्या प्लान है, अभी मुझे लग रहा है कल अगर मैं ट्रेड करूंगा, आज का मार्केट ऊपर होगा, कल अगर मैं ट्रेड करूंगा, मुझे यहां पे आगे से कैसे सेटअप करना पड़ेगा, मैं ट्रेड करूंगा, मैं आपको बताऊंगा, उस मार्केट ऊपर बहुत अच्छा मार्केट की तरफ जा रहा है, यहां पे बहुत ही है, अभी मुझे आज ट्रेड करना, आज ट्रेड करना मैं क्या ट्रेड करना है, वो बता सकता क्या मैं अभी ट्रेड करूंगा, कितना टाइम वेट कितना टाइम एग्जैक्टली 5 लिखा है, ओके, तो यहां पे रेड कैंडल बनाया है, तो मेरा प्लान क्या बनता है, फिर क्यों करूंगा, क्योंकि यहां पे हाथ लगा है कैंडल के मार्केट से नेक्स्ट कैंडल लगाने के बाद मुझे कोई दिक्कत हां ये तो पॉइंट वाला दिक्कत ट्रेड ट्रेड प्रोग्राम में इतना लोग आया और लगा कैसी भी आता है हुआ है, अरे काफी है, आपको समझ में आ रहा है, अगर समझ में नहीं मेरा क्या प्लान है, पहले ट्रेड फोकस कर लेते हैं, अगर छोटा होता है ट्रेड छोटा कोई मतलब ट्रेड कमा वाला 200 पर नहीं आ रहा है, 400 500 मुझे समझ में आएगा, ये जो दिख रहा है ये छोटा ऊपर दिख रहा है, यहां पे यहां पे
शॉर्ट में शॉर्ट करूंगा, लेफ्ट से चालीस पे शॉर्ट किया, देन 200 या 300 रुपया स्टॉप लॉस रखा, बार बार समझ आ रहा है शॉर्ट करूंगा, लेकिन 5 बार रेट तो 1000 रुपए जाएगा, मेरा 3 टारगेट चलेगा, कुछ नहीं है। अगर यहां से इमेजिन करो 1 लाख 8 तक पहुंचा साइकिल यहां तक, ऐसे ऐसे कैंडल आता है, पॉसिबिलिटी है, जैसे साइकिल बनाना है 1% बनाना है 50 में जा सकता है। तो डू यू थिंक क्या मैं रिग्रेट करूंगा या फिर आई थिंक ठीक है, या फिर जा सकता है, मिल सकता है, मैं रिग्रेट करूंगा नहीं, हाँ मिल जाएगा, तो वो रिग्रेट नहीं करेंगे, बिकॉज़ एक्चुअली प्लान फॉर इट, राइट? ऐसा होता है कि आपने रेस्टोरेंट के लिए प्लान किया है, सिंपल से 100 करोड़ कमा लिया, तो आप रिग्रेट नहीं कर सकते, रिग्रेट करोगे तो आपको अच्छा कोई लगेगा। तो मेरे में लोग रिग्रेट करते रहते हैं, कई बार चला गया नहीं, जस्ट आपने ये आपने बनाया था, जो सही चला, उसके बाद प्रॉफिट मिला क्या मिला नहीं मिला, उसके ऊपर लिखित करो, आपके पास अच्छे कर रहे थे, आपके पास बहुत कॉन्फिडेंस नहीं होता, अभी क्या है मार्केट में इतना मूव पहुंच ले रहा है, आज रात वर्ष लगा क्या नहीं, अच्छा किसी का अच्छा बनाया है, इसे पॉजिटिव सेंटिमेंट मेरा पता है 93,000 आएगा तभी सॉल्व करूंगा, नहीं करूंगा, ठीक है। तो यहां से प्लान बनाया 90,000, अगर मैं 5 क्वांटिटी शॉर्ट कर रहा हूं, 1 क्वांटिटी तो बस यही करता हूं, मैं नहीं होता है क्वांटिटी कम कर लेता हूं, जहां ज्यादा होता है क्वांटिटी बढ़ा देता हूं, डायरेक्ट प्रॉफिट के लिए चेस करता हूं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास थोड़ा फोकस के ऊपर बात करेंगे, उसके बाद फिर हम धीरे-धीरे ट्राई करते हैं, क्योंकि पॉइंट आपको समझ में आया होगा, आज लोग आज का क्लास अच्छा लगा मजा आया। मेरे पास बहुत सारी चीजें दिखाने के लिए लेकिन टाइम नहीं बेस, क्योंकि मैं ना एक टाइम में सारी चीजें बता भी दूंगा, आप समझ नहीं पाओगे, तो वो अपडेट आप देखोगे, मैंने बोला कि नहीं वेट करके मार्केट में मेरे को दिया था दिखाने के लिए, टाइम देखिए फिर वो लाइव मार्केट को बता नहीं सकते, और आदत ही है कि नहीं लाइव मार्केट मुझे मजा भी नहीं आता दिखाने के लिए, बताने के लिए, क्योंकि क्या होता है इतना टाइम तक आप देख रहे हो, कुछ ट्रेड पता होना चाहिए कि कौन सी हां क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या मार्केट मूव करेगा नहीं करेगा, ये जब आप विजुअलाइज करते हो देखते हो तो क्या आपको लगता है कि हां मैं भी कर सकता हूं, ये ट्रेडिंग में मैंने बोला कि नहीं स्टूडेंट नहीं आने वाले, सेट हो गया काम हो जाएगा, ओके। तो थोड़ा कुछ ले लेते हैं, दो चार सर रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट स्टूडियो डिसिप्लिन सेट ब्रेक फॉर मार्केट फैक्टर 5 7 डिस्कस और 10 डेज पॉसिबल नहीं ना, आगे आपने प्लान किया था ये 130 दिन आप प्लान करोगे, बट 5 7 में नेगेटिव कंज्यूगेटिव तो 5 7 में इंडियन मार्केट में इसके अंदर क्या होता है, बड़ा मूव करने के बाद जैसे लिटरली का चांसेस है, तो मैंने आपको ऐसे बताया, राइट? जैसे कि आपने अगर प्रॉफिट किया है 1 लाख प्रॉफिट कर लिया, क्वांटिटी इमीडिएटली मत बढ़ा लो, थोड़ा सा लॉसेस का वेट करो, एक लॉसेस आएगा, उसके बाद फिर से 1 लाख जा रहा है, बड़ा गलती क्या होती है, जैसे कल का मार्केट अच्छा था, मैंने 6000 क्वांटिटी कमा लिया, आज चांसेस है कि साइड चला जाए, क्योंकि मार्केट ने कल थोड़ा बहुत ज्यादा, मैं इस तरीके से मूव एक्सपेक्ट नहीं करता और सबसे साइड जाके डिसाइड करते हैं, अगर साइड गया यहां पे तो फिर मेरा 6000 क्वांटिटी अगर है तो चलेगा, लेकिन कल मुझे प्रॉफिट पता चला 10,000 क्वांटिटी ट्रेड करना है या फिर 6 लॉट करते हैं, तो यहां पे 2 3 एसएल हिट होगा, तो प्रॉफिट चला जाएगा, ये बहुत बड़ा वैल्यू होता है लोगों के साथ, ओके। तो क्या होता है जनरली यहां से मार्केट में मूव किया, हमने अच्छा पैसा कमाया, उसका क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, तो वही गलती होती है, मेरी आप एक बार उसको चेक करो, तब आपको समझ में आएगा क्या होता है क्या नहीं, ओके। आफ्टर टेकिंग 0 now I don't take stupid trade in money management, after loss psychology I improve very much, I'm profitable in entire market, thank you very much। तो सीखना ये मेरा क्रेडिट नहीं आपका, ये मेरे सही मतलब आपको बताया क्या करना है क्या नहीं, एंड डोंट वरी, इसका ऑलमोस्ट 4-5 महीने से ज्यादा ही क्लासेस चलेंगे, इसके ऊपर बहुत सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन इंडियन मार्केट में नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्शन मुझे कोई खराब नहीं लगता, मुझे लगता है अगर मिलता तो वहां पे भी बड़े प्रॉफिट्स मिल जाते हैं, लेवरेज नहीं है तो जो जेन्युइन है, क्योंकि लेवरेज के लिए क्या कहते हैं लोग लॉस कर रहे हैं, तो ये करते हैं कि आप लोग सेंसिटिव होते ही इसके रिस्ट्रिक्शन आ जाता है, ऐसे बोल रहे हैं कुछ चीजें कर रहे हो, कोई बोल रहा है मेरे साथ 40,000 लॉस हुआ है, कैसे क्यों, मतलब क्या आपका मार्केट आके आपका घर बेच कर पैसा लगाया, नहीं आप ही हो ऑलरेडी पर्सन हो जो इतना पैसा लेके आए हो, मैंने कौन से वीडियो के अंदर या फिर कोई ऐसे यूट्यूब पर खराब वीडियो ना तो भी बताया होगा कि मैं मार्केट में इतना पैसा लगा दूं, ये आपको थोड़ा समझ में आएगा कि देयर इज टू साइड ऑफ द कॉइन, लॉसेस हो सकता है प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। अगर आप बार-बार प्रॉफिट सोचोगे तो फिर आप बहुत ब्रिलियंट हो चुके हो, अगर बहुत ब्रिलियंट हो चुके हो तो फिर आपका 40 लाख के ऊपर ये पैसा बहुत बड़ा होता है, 100% आपने स्टार्ट किया है, आपने पोटेंशियल देखा है, तो इतना पैसा डालने के लिए ये लोगों को बदल सकते हैं, टाइप वाले भी हो सकते हैं, वो कैसे सिस्टम उसका बनाया, 2 लाख लॉस हुआ फिर ये हुआ, 4 लाख लॉस हुआ फिर ये हुआ, फिर 5 लाख हुआ, यही दिक्कत है इसके अंदर, बहुत दिक्कत है। मैं काम करूंगा, मैं ट्राई करूंगा इन फ्यूचर में जिन लोग बड़े लॉस किए हैं उनका अकाउंट का एक स्टेटमेंट आप लोगों को दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये तो क्राइम है, इतना बड़ा गलती कैसे कर सकता है, कोई बैकअप नहीं है, कोई प्लान नहीं है, यही सो कैपिटल है, कैसे प्लान करें। हाँ, इसके पास एक दूसरे करोड़ का बिजनेस चल रहा है, 40 लाख लूज किया, मैंने ऐसे लोग देखे हुए, हाँ मैंने मार्केट में गया था 2-3 लॉस हुआ, मैंने छोड़ दिया, यार डायमंड मार्केट कोई किसका फैक्ट्री है कुछ है, उनको टाइम पास के लिए आया था, ठीक है। बट अबाउट यू, आपने तो सोच के आया था कि मतलब इतना आपने जो ड्रीम देखा हुआ है तो होल्ड करो, बहुत सारी चीजें स्किल अगर आप करोगे, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो कि कुछ नहीं, मतलब उनके पास 1 रुपए भी नहीं है, मतलब पैसे नहीं है, दे नो हाउ टू ट्रेड, उन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड है, बहुत सारी जगह की चीजें होती है जहां पे आप कर सकते हो, पैसे की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, लेकिन स्किल के लिए चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस कब होगी, एक दिन होगा 2 दिन होगा नहीं, इट विल टेक ईयर्स ऑफ टाइम या फिर मंथ्स ऑफ टाइम। आप अगर ऐसे सेम गलती ईयर्स ऑफ टाइम करते रहोगे कुछ पैसा नहीं मिलेगा, अगर सेम आप एक गलती को अगर रिपीट नहीं कर रहे हो, आपको अगर समझ में आ रहा है चीजें कैसे काम करती है तो फिर हो सकता है कि 3 महीने 4 महीने 6 महीने के प्रैक्टिस हो जाए, सालों का प्रैक्टिस नहीं हुआ है, ये तभी होगा। आप बस प्रॉफिट लेके आओगे, आज का क्या हुआ, मैंने 2 ट्रेड लिया, क्या लॉस हो गया मेरा, हार्डली $1 में 350 लॉस हुआ, एक में 1000 1200 1900 कितना 1000 चलो पकड़ लो 1000 लॉस हुआ, 1300 रुपए लॉस हुआ है, और आपको दिखाओगे कि नहीं 20 22 हजार डॉलर तो कल परसों बन गए थे, कल का दिन तो मैंने बहुत बड़ा कुछ ट्रेड किया भी नहीं था, वहां बने थे दूसरी जगह बने थे। तो बात ये है अगर मार्केट नहीं दे रहा है यू नीड टू रेस्पेक्ट, राइट? इतना बड़ा वीक के बाद मैं ट्रेड नहीं लेने वाला, मैंने आपको सिंपल बताया था। नेक्स्ट ट्रेड हो सकता है कि नहीं छोटा वीक वाला ट्रेड मिले 22 मिनट के बाद, वो पॉसिबिलिटी हो सकता है, छोटे वीक अगर मिल रहा है तो सकता है ट्रेड वहां मिल जाए, लेकिन इतने बड़े वीक के अंदर तो मैं ट्रेड नहीं लेने वाला, क्योंकि वो तो फिर ऐसा हो गया कि मैंने बस आपको सेल के चलो यहां बाय कर लेते हैं, थोड़ा रिवर्सल हो जाएगा, सेल कर लेते हैं, ये नहीं करता मैं जनरली। हाँ मैं बस लेके बैठा हूं तो ठीक है, लेकिन ऐसे में बड़े प्रॉफिट जो मैंने कमाया वो थोड़ा होल्डिंग में कमाया है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ओके। मैं थोड़ा सा आपको रफली बोल रहा हूं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत सीनियर लोग भी बैठे होंगे, देख रहे होंगे, सीख रहे होंगे। मैं रफली इसलिए बोलता हूं कि नहीं, इट्स अ पेन, ये ओवरनाइट नहीं होती, इट्स अ पेन, और सब चीजों के लिए टाइम लगती है, तो बस वेट करो। परफॉर्म के ऊपर आने वाले टाइम में बताऊंगा, तो मैं रिसर्च कर रहा हूं, लेट मी डू दैट, फिर मैं आपको बताऊंगा। डोंट वरी, जो भी चीजें मैं बताऊंगा वो क्लीन वे में होगा। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, ऑप्शन सेलिंग में स्ट्राइक एंड स्टॉप लॉस रोलओवर कैसे करें, ये मैं आपको बताऊंगा। एक बार ये वीक थोड़ा सा क्लोज हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा। क्योंकि क्या होता है, जैसे ये वीक हुआ, ये वीक के अंदर क्या हुआ, एक अच्छा खासा मूव कर चुका है, अच्छा खासा मूव कर चुका है। 1 तारीख कहां पे, 1 तारीख नहीं, 1 तारीख थर्सडे को जाकर है, तो नेक्स्ट वीक हो सकता है हम लोग को ऑप्शन सेलिंग में अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले, तो हम लोग वेट करते हैं थोड़ा सा। मैं आपको टुवर्ड्स द एंड में मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शन वीकली सेलिंग में अगर मैं कर रहा हूं तो क्या प्लान होना चाहिए, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा क्या सिनेरियो रहेगा क्या नहीं। Sir, I took trade from 84,200 hold till 83,000 87,500 and could not hold till 88,000 because I'm getting 350% return. Sir, I took trade from ये होता है, ये मेरे साथ भी होता है, क्योंकि इतने बड़े मूव करते हैं कि 350% आपने होती है, यही आदत है। जैसे मैंने आपको बताया, अभी मैं 3000 पॉइंट तो आराम से बैठ सकता हूं, होल्ड कर सकता हूं। अभी थोड़ा सा मुझे मनी मैनेजमेंट और करना है, क्योंकि 1000x और लिवरेज पे इतना जस्टिफाई नहीं होता, क्योंकि क्या होता है ना, रिस्क बड़ा रहता है। 70-80,000 डॉलर मतलब $70,000 इतना बड़ा रिस्क लेके कोई फायदा नहीं है। जनरली मैं ट्रेड लेता हूं 20,000 का ही, उससे ज्यादा नहीं लेता, लेकिन 3 to 4 टाइम्स ले सकता हूं। इसका मतलब 70-80,000 अगर रिस्क ले रही तो जस्टिफाई नहीं होता, क्योंकि ये मतलब ये नहीं प्लान करना, रात रात करना नहीं करना है, तो मैं क्वांटिटी थोड़ा और कम कर लेंगे, लिवरेज प्लान करेंगे। तो जैसे आपने बताया 3000 पॉइंट आपने कैप्चर किया, बहुत अच्छा। अगर क्वांटिटी लेट्स से आपने कम प्लान किया था और आने वाले टाइम में अगर आपको
धीरे क्वांटिटी बढ़ाने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, बढ़ा सकते हो। तो 3000 जस्टिफाई, ऐसा नहीं कि कोई मंथ में 10,000 पॉइंट बुक किया और पूरा कैप्चर करना, ऐसा नहीं होता। बिटकॉइन के अंदर 2500 पॉइंट आई थिंक जनरस उतना बनता है, तो वेल डन, आप लोग आने वाले टाइम में वो सारे और कर सकते हो। सो आई प्लान फॉर डायरेक्शनल, बट जिस दिन साइड दिख रहा है उस दिन स्टाइल नहीं बना सकते सर। आई प्लान फॉर डायरेक्शनल, बट जिस दिन साइड दिख रहा है तो फिर आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यू कैन नॉट ईट बोथ द डिशेस। आपको एक डिश अगर खाना है तो दूसरा छोड़ना पड़ेगा। मैंने बोला साइड के लिए अगर प्लान नहीं करता तो फिर मुझे कुछ चीज छोड़नी पड़ती है जब साइड मार्केट आती है। लेकिन जब ट्रेंडिंग आता है, इट विल बी इन कैप्चर, मैं क्योंकि ट्रेंडिंग के लिए प्रेफर करता हूं। तो ऑप्शन सेलिंग के ऊपर डोंट वरी, बहुत सारी चीजें बन रही है, मेरा algo भी बन रहा है जिसके अंदर मैं खुद बैक टेस्ट एंड उसके अंदर ट्रेड करना मैं प्लान करूंगा। तो 3-4 महीना वेट करिए, कहां जा रहा है बिटकॉइन अभी आपने अभी समझेगा। मैंने लास्ट उससे पहले 3-4 महीने पहले मैंने खुद रिसर्च किया, खुद देखा, अपॉर्चुनिटी देखा, फिर मैंने आपको 3-4 महीने के बाद बताया। मेरे लिए बिटकॉइन अभी 7-8 महीने हो चुके हैं, आपके बिटकॉइन भी नया है, वेट फॉर इट, राइट। गोल्ड मेरे लिए अभी 3-4 महीने हुआ है, 1 महीने या 4 महीने बाद हम लोग और प्रो हो जाएंगे। तो धीरे टाइम देना सीखो, कुछ नहीं जाने वाला मार्केट, क्या ही हो जाएगा 3 महीने के अंदर, क्या ही हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। तो बेटर है थोड़ा टाइम होल्ड करके रखो, फिर देखो कितना ज्यादा परसेंट मिलता है। और मैं आपको बताता हूं आने वाले टाइम में, राइट, जिस हिसाब से स्टॉक मार्केट एंड ऑल प्रमोट हो रहे हैं एंड ऑल, मार्केट में अनबिलीवेबल मोमेंटम दिखेंगे। बिटकॉइन हो सकता है एक दिन में 10,000 पॉइंट मूव कर जाए, पता नहीं चलेगा, क्योंकि नो रेस्ट्रिक्शन, नो कि नहीं यहाँ पे इतना लिमिट बंद हो जाएगा और नहीं होगा। यही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट काम आएंगे कि नहीं कोई दिन में बड़े मूव कर जाएंगे। तो ये बोला कि वंडर्स तो बाकी होना, क्योंकि ये देखो कितना बड़ा टेल बनाया, उसके सेकंड मंथ के अंदर फिर रिवर्स आ गया। और ये कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बताया था कि इतना बड़ा टेल होता है या फिर रिवर्सल अगर इतना बड़ा टेल होता है, फ्लैट खुलता है और ब्रेक अगर नहीं करता है तो चांसेस वो पूरा खींच जाता है कैंडल, वो होते हैं। डोंट वरी, ये सारी चीजें धीरे धीरे पता चलेगा, जैसे जैसे मैं करूंगा उससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा, तो फिर हम लोग इसको इजीली कर सकते हैं। ओके, बड़े ट्रेड्स मैं आपको बताऊंगा, नेक्स्ट मंथ मेरा प्लान चल रहा है बड़े ट्रेड के हिसाब से, मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ट्रेड अगर प्लान किया, इसका स्टॉप लॉस क्या डाला है और ये सारे मैं आपको बताऊंगा। डोंट वरी, थोड़ा सा देख लेते हैं 5 मिनट के अंदर क्या सिनेरियो चल रहा है इसके अंदर। फिर से ये नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर दिया, चीजें गुड साइन, बट मैं थोड़ा सा चाह रहा था कि एक आवर का कैंडल थोड़ा सा होल्ड कर, ठीक है। अभी भी बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा कैंडल तो बना नहीं है, इतना बड़ा मूव किया था नीचे की तरफ, ऐसा कुछ बड़ा कैंडल बना नहीं है। नेक्स्ट कैंडल अगर हो सकता है बड़ा कैंडल बन जाए उसी। ओके, एसएल फॉर वीक मैं 200-300 पॉइंट ही देखता हूं, तो वीक अगर छोटा है बड़ा आई डोंट केयर। लेकिन क्या होता है ना, अभी अगर आप देखोगे डेली चार्ट के अंदर देखेंगे, पूरा वीक का मैं एसएल नहीं रखता। यहाँ पे अगर देखेंगे ओपन प्राइस कितना है 87,500, लोग कितना लगा 87,500 पॉइंट का वीक है, लेकिन मैं 500 पॉइंट ऐसे नहीं रखता, मैं 200 से 300 ही रखता हूं। तो यहाँ पे अगर एक दो ऐसे होता है बस मुझे ये दिख जाता है कि हाँ छोटा सा वीक बनाया तो चांसेस है ये बड़ा मूव कर सकता है, बाई प्लान करूंगा सेल नहीं प्लान करूंगा, मेरा बस यही रहता है। जैसे यहाँ पे ये जैसे ये रिवर्सल हो गया है, इतना बड़ा वीक बना के मैं ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहा, क्योंकि बायर को राइट एक प्लेस चाहिए पूरा ब्लास्ट मूव करने की, और वो प्लेस अगर नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। आज इसके पास अच्छा चांस है बिटकॉइन के पास, आज अगर गिर गया ठीक है, लेकिन अगर ये वेट कर जाता है इससे बायर प्लेस, क्योंकि अगर ये 3 दिन कैंडल बना के यहाँ वेट कर रहा है इससे बायर प्लेस, लेकिन आज अगर थोड़ा सा गिर गया, लेट्स से 92,904 होता है, दैट इज मोर देन एनफ, उतना भी प्रॉफिट काफी होता है। तो मैं इसको ट्रैक करूंगा और आगे घंटे बाद तो सिंपल मैं क्या प्लान करूंगा, लेट्स से यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट कैंडल 1 घंटा बस बंद 16 मिनट बंद, मार्केट कितना टेम्प्ट कर रहा है, देखो मार्केट नीचे आ रहा है, टेम्प्ट कर रहा है कि नहीं, ट्रेड ले लो मैं निकल जाऊंगा, हाथ में नहीं आऊंगा, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भाई अगर ये इतना बड़ा वीक बनाया है, बहुत बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, इट इज दैट सिंपल। नेक्स्ट कैंडल में देखूंगा, अगर ये नीचे की तरफ थोड़ा सा मिला फिर से 92,800 के आसपास, मैं 93,000 के ऐसे लगाऊंगा, यहाँ पे मैं 2 बार ट्रेड प्लान किया या 3 बार ट्रेड प्लान किया, दैट्स इट। अगर नहीं आता है बंद, अगर आ जाता है तो आई वांट टू होल्ड इट, बस उतना ही प्लान होगा, क्योंकि ये एरिया मेरे लिए इंपॉर्टेंट है rather than कि नहीं वीक के हिसाब से अगर वीक उसके अंदर आ जाता है वेल एंड गुड, तो मैं बस डायरेक्शनल प्लान कर लेता हूं, उसके ऊपर ट्रेड लेता हूं। सर इंडिया स्टॉक मार्केट क्लोज को प्लीज रीओपन कर दीजिए, मैं नहीं कर सकता, दिस थिंक द रीजन कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है, मतलब क्या है, क्या रूल है, क्या नहीं है, मतलब मुझे समझ नहीं आता। आज के डेट पे भी लोग लाइव मार्केट में बैठ के ट्रेड करते हैं और करवाते हैं लोगों को, मोटिव क्या है क्या नहीं, दैट्स सेपरेट थिंग, इंडियन मार्केट ऑल्सो करते हैं, बट आज नो कि नहीं स्ट्रेट एंड जनरल रूल बना दिया गया कि नहीं आप लाइव मार्केट के ऊपर या लाइव प्राइस के ऊपर 3 महीने डाटा पहले ही दिखा सकते हो, तो फिर उसके अंदर क्या ही बताऊं, फॉर द सेक ऑफ टीचिंग में नहीं कर सकता, राइट, कुछ गलत चीजें नहीं पढ़ा सकता, जो नहीं है नहीं, अगर होता तो मैं आई एम द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन आपको लाइव बैठ के दिखाऊं, इतना डरने का कोई इशू नहीं है। सर भाई कम्युनिटी ग्रुप बना दो बिटकॉइन एंड गोल्ड के लिए, यही है इसके अंदर, क्योंकि मुझे खुद को ट्रेड करना रहता है, राइट, तो उसके लिए मैं आपको बहुत सारी चीजें चाहकर भी नहीं बता सकता, मतलब ये कर सकता, बट डोंट वरी ये सारे ट्रेड मिलेंगे, एक ट्रेड आपको बहुत अच्छा तो मिलेगा। बीटीसी बेस्ट फॉर स्विंग ट्रेडिंग, कैप्चर लॉन्ग टारगेट, यस इट इज एक्चुअली, क्योंकि 24 घंटे मूव करता है, कितना स्कैल्प करेंगे, थक जाएंगे, स्कैल्प कितना करेंगे, इससे अच्छा स्कैल्प एक्चुअली गोल्ड में होता है, क्योंकि गोल्ड में मतलब अच्छा स्पाइक लगाता है एंड ऑल, बट स्टिल उम्मीद उसके तरफ जाता है, यहाँ 24 घंटे चल रहा है, उस दिन आप छोटे चंक में क्यों निकालना, मैं बड़ा प्रॉफिट लेकर आता हूं। ठीक है, आई होप व्हाट इज योर एंट्री ट्रिगर और संडे ट्रेड। एंट्री मैंने बताया, राइट, मैंने आपको दिखाया, राइट, इट इज द एग्जैक्ट एंट्री एंड स्टॉप लॉस, इज द एग्जैक्ट एंट्री एंड स्टॉप लॉस, यही था। मैंने यहाँ कहीं ट्रेड लिया था, मैंने एक्चुअली ये मैं कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा, मैं ये जो आया था, राइट, ये फिर रिटेस्ट करने जब आया था उसी टाइम के आसपास मैंने ट्रेड लिया था, थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस मैंने रखा था, क्योंकि ये वीक बड़ा था, मैंने जनरली ये जो कैंडल का वीक था, राइट, ये जो रेड कैंडल वीक था उसी के आसपास स्टॉप लॉस रखा था, उससे बड़ा नहीं था। एंड टारगेट मेरा जैसे मैंने बताया था कि 80,000 के आसपास था, तो वहां तक मैंने होल्ड किया था, उससे ज्यादा मैंने नहीं किया, और किया होता तो और 10-12 लाख के ऊपर मिल ही जाता। ओके, सर डे हाई लो पर कैसे भी ट्रेड कर सकते हैं क्या, मतलब डे हाई लो के जैसे मैंने आपको सिखाया था, राइट, एक आपको क्योंकि डेली चार्ट है, इंडियन मार्केट में 5 मिनट 1 मिनट देखते थे, ये मतलब कंटिन्यूसली चल रहा है, तो हम लोग 24 घंटे का मार्केट है, तो हम लोग को थोड़ा सा 1 आवर टाइम फ्रेम या 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा कि हाँ मार्केट थोड़ा सा एक नेगेटिव कैंडल बना उसके बाद मिल रहा है तब प्लान कर, जैसे कल का दिन था, परसों का दिन हम लोग को स्ट्रांग बुलिश में क्लोज हुआ था, तो इधर 1 आवर या फिर 15 मिनट में मैं क्या देखूंगा, एक रिवर्सल सिनेरियो देखूंगा, 15 मिनट में एक रिवर्सल सिनेरियो कि नहीं हाँ मार्केट में एक नेगेटिव कैंडल बन गया, उसके ऊपर क्रॉस ओवर ट्रेड लूंगा, या फिर एक नेगेटिव कैंडल बना उसके ऊपर क्रॉस ओवर में ट्रेड लूंगा, वही इंडियन मार्केट में हम लोग 1 मिनट देखते थे, 5 मिनट देखते थे, यहाँ पे हम लोग को 15 मिनट 30 मिनट ऐसे देखना पड़ेगा, बट कॉन्सेप्ट रिमेन सेम और ज्यादा कुछ इसके ऊपर नहीं होता है। ठीक है, गोल्ड का लॉजिक, गोल्ड का हमने बात किया था, राइट, इतना बड़ा जो लेग बनाया था मंथ, इतना बड़ा जो वीक्स बनाया था लास्ट मंथ, जो करंट मंथ में इतना बड़ा वीक बनाया था, स्ट्रेंथ नहीं बचता है, इतना बड़ा वीक बनने के बाद आपको लग रहा है कि नहीं बाइंग यहाँ दिख रही है आपको, बाइंग यहाँ दिख रहा है, बाइंग यहाँ नहीं हुई है, बाइंग यहाँ से भी हुई होगी, राइट, 3,000 में जो बाई किया होगा उसको तो एक ही मंथ के अंदर 500 पॉइंट का मूव मिल चुका है, तो प्रॉफिट बुक नहीं करेगा, अपना प्रॉफिट बुक करेगा। अगर बाई यहाँ से हो रही होती, छोटा सा वीक होता, तो ये 300-350 पॉइंट का मूव है, तो हो सकता है लोग होल्ड कर जाए, लेकिन ऑलरेडी जो ये कोई 3,000 में बाई किया है, कोई 29 समथिंग 29,950-60 में बाई किया होगा, कोई यहाँ बाई किया होगा, उसको अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी नेगेटिव दिख रहा है, बुक इट, राइट, आपको जैसे 2020 का मार्केट में कोई बाई किया है, अभी उसके लिए प्रॉफिटेबल सिनेरियो था, टॉप में, अगर कोई नेगेटिव सिनेरियो उन लोग बेचना स्टार्ट करेंगे, पहले आपको दिख रहा है कि हाँ अभी हम लोग आए हैं, लेकिन आपको समझना बाइंग कहां से हुई है, ये मंथ के अंदर बाइंग ये लेवल पे भी हुई है, तो लेकिन तो प्रॉफिट था, इतना बड़ा वीक बनने के बाद स्ट्रेंथ नहीं बचता, बहुत रेयर केस होता है, आपको दिखा दो कोई ऐसा कैंडल इतना बड़ा वीक में ना बड़ा मूव किया, बहुत रेयर केस होता है, कभी-कभी हो सकता है न्यूज़ है कुछ अलग बात है, लेकिन अदरवाइज बहुत रेयर केस होता है कि इतने बड़े वीक्स में मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में बड़ा मूव कर दे, बहुत रेयर केस होता है। ओके, आई थिंक आई एम डन फॉर द डे, डोंट वरी, हम लोग कुछ यूट्यूब के अंदर भी प्लान करेंगे, यहाँ पे भी प्लान करेंगे, स्टिक टू इट, और थोड़ा सा कम ट्रेड प्लान करो, आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा चीजें होगा और बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, जस्ट बी रेडी फॉर इट कि क्या क्या सिनेरियो आने वाला, और क्लोज ग्रुप के अंदर रहेगा, बहुत सारी चीजें मैं पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं करूंगा, क्योंकि क्या होता है ना लोग प्रॉफिट देखते हैं, दे नॉट थिंक अबाउट कि हां कितना ज्यादा पॉइंट साइज कैप्चर हुआ है, ओनली प्रॉफिट देखने से तो कुछ कर नहीं सकता है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, आई होप आपको अच्छा लगा होगा क्लास, फिर हम लोग मिलते हैं, कुछ आप लोगों ने नया सीखा होगा, आई होप, तो नेक्स्ट वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट कर देना कि जो भी मेन चैनल में वीडियो बनाऊंगा नीचे कमेंट कर देना कि कैसा लगा क्या लगा, तो बाकी लोग एटलीस्ट समझ में आए कि गलत डायरेक्शन में काम ना करें, मेरा इंटेंशन बस ये कि नहीं करना है सही करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। रिकॉर्डिंग्स एंड ऑल ग्रुप में मिल जाएगा, डोंट वरी, इसके अंदर सारा मिल जाएगा, मैं पूछ लूंगा अगर कुछ गड़बड़ हुआ होगा, बट सारी चीजें मिल जाएगी, डोंट वरी। ठीक है, चलिए थैंक यू एवरीवन।